अध्याय 14 हमने आज स्टार्ट करना है। बहुत इजी है। जिसने 13वां अध्याय समझ लिया उसके लिए 14वां अध्याय बहुत इजी है। तो पिछले क्लास में पहले बताया था प्रकृति क्या है। तो अब कौन बताएगा प्रकृति क्या होता है। क्या है, कोई माता जी है, कोई लेडी है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है प्रकृति। चलो देखते हैं कौन बताएगा इसी क्लास को। प्रकृति क्या है, जिसको ये समझ आ गया उसको आगे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी बताएंगे। अरे 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 बहुत सारा। हाँ, चलिए प्रकृति तो ये जो मैं जैसा परसों पढ़ा था बीच बीच में क्लास में सॉरी। आपकी आवाज कट रही फिर है मैं जो आपकी। प्रभु सॉरी हेलो प्रभु हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रही है अब। प्रभु सॉरी क्लास में तो मैं वो क्लास नहीं किया हूँ क्योंकि क्लास नहीं याद था मुझे पता है, प्रकृति तो मतलब भगवान से अलग होता है जो प्रभुपाद बोलता है प्रकृति का मतलब विभिन्न नहीं होता है ऐसा भगवान ऐसे ही बोला है प्रकृति जो प्रकार का होता है जड़ प्रकृति जैसा एक होता है ना। और ये जो हम अंतरंग बहुत टाइप का शक्ति से होता है ना। हम लोग इसका देख सकते हैं हम लोग भी भगवान को आपकी आपकी प्रकृति प्रभु जी वॉइस वॉइस ना काफी ब्रेक हो, सबको सही क्लियर आ रही है क्या। थोड़ी ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। हरे कृष्ण आप सुनाई दे रहे हैं तो। हाँ, अभी ठीक है। जी हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति मतलब भगवान का एनर्जी को बोलता है शक्ति को बोलता है। जैसे भगवान हम की लोग शक्ति भी हो गई, ठीक है। जीव जीव जैसे एक शक्ति है। वैसे ही ये जो माया है ये जो माया ये भी भगवान की शक्ति है जैसे हाँ, श्रीमती राजा रानी वो भगवान की आलादा शक्ति है तो बेसिकली ये लोग प्रकृति है प्रकृति मतलब विलन है तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना आत्मा होती है तो बेसिकली इसमें रिस्पेक्ट में सबको जो है जीव हो गया वो सब कुछ हो गया वो भगवान की शक्ति तो है बेसिकली प्रकृति है हम लोग भी प्रकृति अच्छा, हम है लोग भी तो प्रकृति इसीलिए का ही हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम ठीक लोग है, भी आत्मा है भगवान का जीव वाली सेना की जीव वाली जो प्रकृति है हम ठीक लोग है। उसमें हैं। ठीक है प्रभु जी, और लेते हैं अभिमन्यु प्रभु जी का। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी लास्ट क्लास में आपने बताया था कि प्राकृतिक जो है ना ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है जो कि तमोगुण रजोगुण तीनों गुणों में काम करते हैं प्रभु जी। और हम हाँ आसपास जो देखते हैं वो प्रकृति के हिसाब से देखते हैं मतलब। हाँ, मतलब जो भी देख रहे हो प्रकृति है। हाँ जी 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 प्रभु जी। ठीक है, और अच्छा है ये भी। सबका सही आंसर। अब अक्षत प्रभु जी बताएंगे। अक्षत। प्रभु जी, हाँ। भगवान की पराशक्ति प्रकृति है। भगवान जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान है उनकी वही सर्वशक्तिमत्ता शक्ति प्रकृति को दर्शाती है। अच्छा, ठीक है ये भी। तो मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्ति प्रकृति उनकी शक्ति को दर्शाती है। हाँ ठीक है। प्रभु जी। हाँ, ये भी काफी अच्छा है, मतलब एक आम व्यक्ति को समझने में भी इजी है। ठीक है, और किसका हैंड रेज है साथ में। ठीक है। भौतिक प्रकृति के रेफरेंस में है प्रभु जी यहाँ पे, एंड प्रकृति भगवान की शक्ति भी है, हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं। ठीक है। नीलांजना माता जी भी कह रही हैं स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। ठीक है। तो जो भी हम देखते हैं अपने आसपास में वो प्रकृति है। अब आयुष प्रभु जी भी बोलना चाहते हैं कुछ बहुत। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु आप यही ये मेरा यही कहना था जो हम लोग आसपास आपने लास्ट क्लास में यही बोला था कि हम लोग जो आसपास जो देख रहे हैं वो सब प्रकृति के नेचर ही तो है, प्रकृति का हम ही। कहते हैं नेचर डिस्ट्रॉय हो गया। तो नेचर वो क्या है, जो हमें दिख रहा है वो नेचर है। करेक्ट। हाँ, जी अक्षत प्रभु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी, और एक तरह से अगर हम लोग हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ करें तो प्रा जो शब्द है वो हम लोग हिंदी में प्रा मतलब परमेश्वर की हाँ यूज करते हैं। और कृति मतलब होता है रचना। तो जो परमेश्वर की कृति है उसी को हम लोग सिंपल वर्ड्स में प्रकृति डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट, ये भी अच्छा है, परमेश्वर की रचना। बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू। तो सिंपल है इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो जो भी चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं सब कुछ भगवान का ही क्रिएट हुआ हुआ है। तो जो भी हम देख रहे हैं वो नेचर है, तो नेचर भगवान ने दिया है तो प्रकृति हो गया। बहुत आसान है, सिंपल शब्दों में। अब आता है कि प्रकृति के बारे में आपको पता चल गया कि क्या है, मतलब जो भी हम देख रहे हैं। तो अब ये एक स्त्री है या पुरुष, सबसे पहले समझने की बात है ये प्रकृति जो है या जो भी शक्ति होती है भगवान की उसको स्त्री कहते हैं। उसका रीजन ये है, जैसे स्त्री पुरुष की सेवा करती है। आमतौर पे आप कभी नहीं देखोगे अपने घर में भी कि हस्बैंड वाइफ के लिए कुक कर रहा है, वाइफ के कपड़े धो रहा है, वाइफ के लिए पैर दबा रहा है, ये उल्टा होता है। अब आजकल कलयुग में हो रहा है वो अलग बात है, पर जनरली ये उल्टा होता है। तो इसलिए प्रकृति है तो वही भगवान की, तो वो भगवान की सेवा करती है।
ठीक है। तो ओरिजिनली जो प्रकृति है वो केवल पहले वही था, भगवान का जगत ही था, भगवान थे, राधा रानी थी, भक्त थे। मगर बाद में ये भौतिक संसार बना तो ये भौतिक प्रकृति हो गई, यानी आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। अब ओरिजिनली ये प्रकृति देवी आई कैसे? ओरिजिनली बोला गया, अगर आप पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया, आप खोल के देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण, प्रकृति खंड एक उसका पार्ट है। प्रकृति खंड के पहले अध्याय में ही है कि आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कृष्ण ने सबसे पहले पहली सबसे परम प्रकृति जो कहलाई वो थी राधा रानी, यानी भगवान और भगवान की शक्ति। तो इसलिए प्रकृति भगवान की शक्ति हो गई। अब उन्हीं राधा रानी से सारी गोपियों और देवियों का एक्सपेंशन होता चला गया, चाहे वो गंगा हो, सरस्वती हो, गायत्री हो, दुर्गा हो, सारी प्रकृतियों का एक्सपेंशन होता चला गया। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति है। तो शक्ति रूप में जितना भी आता है, जो भी हम देख रहे हैं वो स्त्री है और भगवान की शक्ति भी है। तो जो भी हम देखते हैं वो नेचर यानी प्रकृति है, परमेश्वर के द्वारा जो भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से इजी वे में समझ सकते हैं। अब आता है इसमें कि ये चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण। अब वो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो आपने सुना भी होगा, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धिम इत्था गता। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहले मैंने नहीं बताया। भगवान कह रहे हैं अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ी नॉलेज जो है, ये भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोबारा बताने का मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट है, डिटेलिंग है, तभी तो दोबारा बताएंगे। इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। अब ये परम सिद्धि का मतलब है, अगर आप इसके तात्पर्य में पढ़ोगे आपको लगेगा कैसी सिद्धि, हवा में उड़ने लगे, पानी में चलने लगे। परम सिद्धि का मतलब यानी वैकुंठ को प्राप्त करा है इसको जान लेने पर। तो अब मैं तुम्हारे से वही ज्ञान 12 कहूंगा। भगवान ने कहा ये नहीं कि मैंने पहले नहीं बताया, भगवान ने पहले पिछले अध्यायों में भी बताया, अब दोबारा कहने जा रहे हैं। तो तात्पर्य में इसमें लिखा है कि 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान ने खूब भक्ति योग बताया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पूरे 6 अध्यायों में भक्ति योग को डिटेल में बताया। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति योग पे फोकस करती है, भक्ति पे, पर ये 6 में ज्यादा बताया। अब भगवान कह रहे पिछले चैप्टर में भी बता दिया कि प्रकृति क्या है, अब प्रकृति के गुण जान लो, क्योंकि इसको जान लेने पर जिन्होंने जाना है उनको परम सिद्धि यानी वैकुंठ मिला है, इसलिए उसको परम सिद्धि मिली। परम सिद्धि का मतलब ये नहीं कि केवल कुछ ऐसा हो गया अपने आप को बड़ा बना लिया या छोटा बना लिया, पानी में तैरने लग गए या नदी क्रॉस कर ली, ऐसी वाली सिद्धि नहीं। परम सिद्धि यानी भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं डिटेलिंग तुम्हारे को करना चाह रहा हूं। अब आगे दूसरा नंबर श्लोक। अब ये अध्याय काफी छोटा है तो इसको हम आज हाफ कंप्लीट करेंगे। भगवान कह रहे हैं आगे, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। आगे भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त करता है। अब यहां पे जो दिव्य प्रकृति बोला गया, इसका मतलब है भगवान कह रहे हैं इस तरह इस ज्ञान में स्थिर रहकर भगवान कह रहे हैं मेरे जैसे स्वभाव, मेरे जैसा नेचर को प्राप्त करता है। अब ये वो वाला नेचर नहीं जो हम आसपास देख रहे हैं, ये उस नेचर की बात नहीं हो रही। अब ये प्रकृति भगवान अपने नेचर की बात कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद, यानी हमेशा पूरे ज्ञान में रहते हैं। सत्य यानी पूरा ज्ञान, सत्य यानी कि भगवान अमर है, तो भगवान अमर रहते हैं। वैसे ही आत्मा भी अमर है, और वैसे ही चित्त यानी कि भगवान को पूरा ज्ञान होता है, वैसे ही आत्मा को भी पूरा ज्ञान होता है। और आनंद यानी कि भगवान भी आनंद में और आत्मा वो भी आनंद में। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे को दोबारा ये ज्ञान देने जा रहा हूं। इसे क्या होगा जान लेने पर, इस ज्ञान को जान लेने पर तुम्हारा मेरे जैसा नेचर हो जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा? क्या भगवान की तरह सुदर्शन चलाने लगेंगे? नहीं, गुण यानी क्वालिटी रूप में हम भगवान जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम भगवान बन गए, ध्यान दो, हम लोग भगवान नहीं बन सकते। भगवान के जैसे क्वालिटी आ जाएगी। भगवान अमर, हम भी अमर, यानी सत। चित यानी कि भगवान को भी पूरा ज्ञान रहता है, आत्मा को भी पूरा ज्ञान रहता है। और आनंद यानी कि भगवान भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से आप और हम एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसा नेचर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे,
इसलिए क्वालिटी रूप में तो हम भगवान जैसे हो सकते हैं, मगर कभी भी क्वांटिटी रूप में नहीं हो सकते। भगवान तो सबके शरीर में है, हमारा केवल एक ही शरीर है जिसमें हम रह रहे हैं। इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी रूप में हम डिफरेंट हैं। यानी गुण रूप में तो हम हैं, गुणात्मक रूप में तो हम एक जैसे हैं भगवान से, सच्चित आनंद के बने हुए। मगर हम कभी भी यानी क्वांटिटी, यानी अगर आप हिंदी में बोलो इसको क्या बोलेंगे, यानी आप मात्रा में देखें तो मात्रा में भगवान ही ज्यादा है। सबके शरीर में भगवान रहता है, मगर हम तो सबके शरीर में नहीं रहते, हम एक ही शरीर में रहते हैं। ये भगवान ने यहाँ पे समझाना चाहा। तो कई लोग इसको मायावाद इस तरह से पकड़ता है। मायावाद क्या पकड़ेगा, अरे भगवान के है ना, मेरे जैसे दिव्य प्रकृति, मतलब भगवान जैसा बन जाएगा व्यक्ति, तो देखो यहाँ पे लिखा है इसको प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोग इसको पढ़ के मायावाद बनते हैं, मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, यानी मेरे जैसा बन जाता है। तो मायावादी लोग कहते हैं भगवान एक, हम एक, हमारा भी नेचर वैसा ही, भगवान का भी वैसा, तो हम भी भगवान में लीन हो गए। तो ये जो बातें आती है सब मायावाद है। और मायावाद ही सबसे ज्यादा जो है लोग बातें करते हैं। शुरुआत में जब लोग थोड़ा थोड़ा भक्ति या आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो ऐसे ही बातें करते हैं, वो भगवान बन गए, वो भगवान बन गए, उनका स्वरूप भगवान जैसा है। कोई भगवान जैसा नहीं बन सकता। आगे भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, यानी क्रिएशन के समय जब संसार बन रहा है, सृष्टि हो रही है, उस समय ना तो उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। यानी सृष्टि होते हुए या जब संसार बन रहा है तो ना तो वो संसार के बनते हुए उसका वो हो रहा है, मतलब आत्मा नहीं बनती। ये भौतिक चीजें, शरीर बनता है मगर आत्मा नहीं बनती, आत्मा हमेशा से थी। वैसे ही जो भगवान थे वो भी हमेशा से हैं, आत्मा हम भी हमेशा से हैं। मगर भगवान कह रहे हैं यही बात कि जब सृष्टि यानी क्रिएशन होता है, जब सब संसार भगवान दोबारा बनाने लगते हैं तो आत्मा को नहीं बनाते, शरीर को बनाते हैं। और जब प्रलय आ जाता है, प्रलय के समय भी शरीर मरता है और आत्मा नहीं मरती। ये डिफरेंस है, ये समझने की चीज है यहाँ पे। अब इसी में तात्पर्य में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत कैसा है। जैसे मान लो एक ऊपर का फ्लोर, एक नीचे का फ्लोर, ठीक है। अब ऊपर के फ्लोर में सारी फैसिलिटीज है, लोगों को लगता है कि भगवान का जो संसार है वो बड़ा बेकार होगा, हमारे घर में तो फ्रिज है, एसी है, पंखा लगा है, तो भगवान के संसार में तो कितनी गरीबी होगी, क्योंकि उनको दिखाया गया वो तो गाय चराने जाते थे। भगवान विष्णु के पास भी क्या है, केवल सांप के ऊपर लेटे रहते हैं, आराम फरमा रहे हैं बस, कोई पंखा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब हाथ का पंखा चला रहे हैं। कितनी दुखदाई स्थिति है। यहाँ देखो फैन ऑन किया तो फैन चल गया, एसी ऑन करा तो एसी चल गया, यहाँ से कुछ और ऑन करा यहाँ से भी चल गया। मगर हम देखो, हम लोग तो यहाँ कितने कंफर्ट में, और भगवान के आगे पंखा झूलना पड़ रहा है उनको। एक्चुअली भगवान को पंखे की जरूरत नहीं है। किसके पंखे की जरूरत है? जो हवा बना के दे रहा है हम लोगों को, उसको हवा की क्या जरूरत आ गई? वो तो सेवा के रूप में उनको दे रखा है कि लो भाई खड़े हो जाओ, लो चलाओ पंखा चलाओ। नहीं तो उनको किस बात की जरूरत है पंखे की? ये तो हम जैसों के लिए, क्योंकि हम जैसों को भगवान क्या टास्क देंगे, कहेंगे मेरे पास कुछ काम ही नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, पर चलो लेना चाहते हो तो चलो इस रूप में मैं तुम्हारे को ये दे देता हूं। वैसे ही जो फैसिलिटीज यहाँ है उससे हजारों करोड़ों गुना वहां पे है। अगर यहाँ पे आप देखते हो कि गर्मी लग रही है तो ठंडा करने के लिए एसी चलाओगे या बारिश के मौसम का वेट करोगे, वहां वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आप मन में सोचोगे कि काश ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाएगा। आप सोचोगे गर्म हो जाए, ठंड लग रही है तो गर्म हो जाएगा। आप सोचोगे बारिश आ जाए तो आपके लिए स्पेशली बारिश आ जाएगी। दूसरा सोचेगा मेरे लिए बारिश ना आए, दूसरे के लिए रुक जाएगी, आपके लिए आ जाएगी। ऐसा है भगवान का, जो चिंतन करो वो पूरा हो जाता है। भगवान का धाम ऐसा है। अब आप कहोगे कि भगवान के धाम में फिर भगवान जो है, जैसे कृष्णा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते? हम लोग तो अब देखते हैं कि हम लोग तो अच्छे कपड़ों में रह रहे हैं, और भगवान देखो क्या नीचे धोती डाल ली, येलो कलर की एक ही धोती है और कोई कपड़ा भी नहीं है, एक ही कपड़े की एक ही धोती पहनते रहते हैं, उसी को पहन के घूमते रहते हैं। ऊपर से भी कुछ खास कपड़ा नहीं, चुन्नी लपेट ली, मालाएं लपेट ली। ये तो जंगली कहते हैं हम यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति को तो ट्राइबल कहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग कहते हैं। मगर भगवान ऐसे नहीं है। देखो वो पीला इसलिए पहनते हैं राधा रानी के लिए, और राधा रानी इसलिए ब्लू पहनती है क्योंकि कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्ण का रंग श्याम है। उनको और कोई अच्छा ही नहीं लगता, उनको वही अच्छा लगता है, फेवरेट। आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर आप देखो
हमारी कंट्री में भी ऐसे मिनिस्टर्स हैं, अब आप सब जानते ही होंगे, वो एक ही तरीके का कपड़ा पहनते हैं। तो आपको क्या लगता है उनके पास एक ही कपड़ा है? एक ही कलर, एक ही कपड़े में आप देखोगे ज्यादातर उनको, ग्रे व्हाइट, है ना, ज्यादा से ज्यादा ऊपर का बदल लेंगे, बट मोस्टली वो व्हाइट रहेगा, सफारी सूट रहेगा। तो क्या एक ही कपड़ा है उनके पास? भैया आप कैसे, हम कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं? भगवान को अच्छा ही येलो लगता है, वो करोड़ों बार पहने, उनकी मर्जी। उनके पास कपड़े की कमी है जो कपड़ा दे रहा है। अब आप कहोगे कि वहां के जो लोग हैं वो क्यों नहीं पहनते, अच्छे अच्छे लोग, आम लोग कहेंगे कि अगर उस संसार में इतना कुछ अच्छा है, आम इस संसार में लोग पहन रहे हैं, वहां क्यों नहीं पहनते? वहां पे मन ही नहीं करता। आपको क्या अच्छा लगता है? जब गर्मियां पड़ जाती है, मजा नहीं आता गर्मियों में आराम से खुले खुले कपड़े पहनो, है ना, और ऊपर से बस ऐसे करके चुन्नी डालो, हो गया। या पतला अपना साड़ी डालो और साड़ी पहन के आराम से मस्त घूमो। उनको इतने इसी में ही मजा आता है। साड़ी भी जो मर्जी चाहे, यहाँ कहोगे कि 20,000 की साड़ी, 30,000 की, अरे करोड़ों की भी साड़ी अगर केवल थिंक करेंगे ना, तो वो पहन सकते हैं। केवल थिंकिंग से वो साड़ी आ जाएगी उनके। उनको खाने के लिए स्पेशल कुकिंग, इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लास खत्म होगी तो खाएंगे या क्लास के बीच में खाएंगे। उनको अगर जो चाहिए होगा उनको प्रकट हो जाएगा और उनको मिल जाएगा, उनके पेट में चला भी जाएगा। और वो टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ता, यहाँ तो फ्रेश होने जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, वो भी नहीं करना पड़ता भगवान के धाम में। इच्छा है नहाना है, ऐसी बैठे बैठे नहा लो, जो इच्छा करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो भगवान के धाम में सारी फैसिलिटीज है। जैसे यहाँ पे संसार में सारी फैसिलिटीज है। एक बड़ा अमीर आदमी है, एक अमीर आदमी वैसे ही सिंपल जिंदगी जीना चाहता है, उसको आनंद आ रहा है उतनी सिंपल जिंदगी में, पर हमें लगता है उसके पास पैसा नहीं है, या वो पैसा किसके लिए बचा रहा है, उसका इच्छा ही नहीं करती। वैसे ही भगवान के धाम में इच्छा ही नहीं करती कि सुख को भोगने की। वहां केवल भगवान के साथ में रहने की आनंद, इसको भोगने की सुख रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कमी है, वहां सब कुछ अवेलेबिलिटी है। ये हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे को बताया पढ़ाया ऐसा क्या कि वहां पे कुछ नहीं है, गरीबी है केवल। इसलिए जो इस ज्ञान को समझ जाएगा, भगवान कह रहे हो मेरे स्वभाव मेरे नेचर को प्राप्त करेगा, और सृष्टि के समय यानी जब क्रिएशन होगा या प्रलय आएगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा एक्चुअल जो आइडेंटिटी है, जो मैं हूं, वो तो ये है ही नहीं ना, ये शरीर, इस शरीर से मैं अलग हूं, हटके हूं। और मैं तो ऊपर के लोक से आया हूं, मैं नहीं जहां नीचे क्या कर रहा हूं, तो मुझे वापस ऊपर जाना है, इसके लिए वो काम करेगा। चलो अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर श्लोक पे। इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, इसका तात्पर्य वही मैंने आपको बताया है। तीसरा श्लोक है, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवा सर्वभूतानां तथा भवती भारत। अब भगवान देखो यहाँ कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, अब भरत के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, ये भरत के वंशज हैं, इसलिए भरत पुत्र इनको कहा अर्जुन को भगवान ने। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अब ये बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु, और इसी भ्रम को मैं गर्भस्थ करता हूं। अब ये भ्रम क्या है जिसको भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक वस्तु जो है, इसी से सारे जीव आ रहे हैं, ये भ्रम से, और इसी भ्रम को मैं गर्भस्थ करता हूं, यानी इसी को मैं इसी के अंदर गर्भस्थ यानी कि प्रेग्नेंट करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अब ये भ्रम क्या है? अब देखो एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। कभी कभी ब्रह्म मतलब आत्मा होता है, कभी कभी ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म यानी परमात्मा होता है, कभी कभी ब्रह्म मतलब शरीर के लिए भी लिख देते हैं, कभी कभी ब्रह्म मतलब जो होता है, ब्रह्म मतलब भगवान भी लिख देते हैं, कभी कभी ब्रह्म जो होता है ब्रह्म ज्योति यानी भगवान की लाइट के लिए भी लिख देते हैं, जो उनके शरीर से तेज आ रहा है। तो एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए संस्कृत कंफ्यूज भी कर देती है अगर कोई समझाने वाला ना हो। व्यक्ति मायावादी भी बन सकता है, पता भी नहीं चलेगा कब मायावाद में चल गया, ईश्वर को निराकार बोलने लग गया। अब देखते हैं ये ब्रह्म क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक में ब्रह्म का मतलब क्या है। अगर कोई डायरेक्ट पढ़ेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, ब्रह्म 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 लिखा है, इतना भ्रमित हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा उसके दिमाग से। देखो अब यहां पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वो क्षेत्र और क्षीरतज्ञ यानी आत्मा और शरीर के साथ मिलने से होता है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर काम करते हुए नहीं दिखेगा, और शरीर काम करते हुए नहीं दिखेगा तो डेड बॉडी कहलाएगा। आत्मा है, आत्मा के साथ शरीर है, शरीर काम कर रहा है तो हमें लगता है कि कुछ चीज चल रही है, लिविंग है। प्रकृति और जीव का यह संयोग भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। ऐसे ही नेचर
इस नेचर में जो कुछ भी है, और जीव यानी आत्मा, जो कुछ भी है भगवान द्वारा संभव हो रहा है। आगे अब आता है ब्रह्म का मतलब क्या है। महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसमें असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। अब ये ब्रह्म का मतलब आपको बताते हैं क्या है। यहां पे जो ब्रह्म बोला गया, महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। एक महत तत्व होता है, भगवान जो है कर्ण सागर में लेटे हुए हैं, मस्त, अपना कोई टेंशन नहीं है। वो कर्ण सागर का जल उस महत तत्व के अंदर रहता है। आपको फोटो भी दिखाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा, तो आप उससे समझ पाओगे। ठीक है, तो आप सब देखें, मैं आपको फोटो शेयर करता हूं। इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो भक्तों को दिख रहा है, एक बार स्क्रीन चेक करें। क्या स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि ये क्या बोला गया, यहाँ पे ब्रह्म किसको बोला गया? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ब्रह्म बोला गया ना, इसको बोला गया। अब ये देखो, कब ये ऊपर के लोग है, ऐसा लगता है कि इसी संसार में सारी फैसिलिटी है, ऊपर के फैसिलिटी नहीं है। ऊपर इससे भी हजारों करोड़ों गुना ज्यादा फैसिलिटीज है ऊपर के संसार में। आप क्या होगे, कैसे मान ले, हमने तो देखा नहीं, जो चीज देखी नहीं उसको कैसे मान ले। अब आपने क्या पार्लियामेंट हाउस देखा, नहीं देखा, मान रहे हो कि उसमें फैसिलिटीज है या नहीं? व्हाइट हाउस देखा है, मान रहे हो, फिर भी व्हाइट हाउस के अंदर फैसिलिटीज है। और अब तो ऐसे ऐसे घर भी हैं, आप देखते ही हो, लोगों के घर बने हुए हैं इतने सारे, बोलते हैं एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा पानी पिला दो, एलेक्सा एसी चला दो, सब करते हैं। तो क्या वो चीज नहीं है? जब यहाँ फैसिलिटी है तो भगवान के धाम में क्यों नहीं हो सकती? जब यहाँ पे आपका एलेक्सा काम कर सकता है तो वहां पे भगवान का चिंतन कैसे काम नहीं कर सकता? वहां भी चिंतन के हिसाब से चीजें चलती हैं। एलेक्सा सब कुछ कर सकती है, पर क्या आपको बैठे बैठे नहला सकती है? एलेक्सा नहला के कपड़े भी बदलवा दो, नहीं कर सकते। कुछ चीजें लिमिटेशन है, हाथ पैर उतना तो चलाना ही पड़ेगा, मगर भगवान के धाम में जो सोचोगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती वहां पे। और किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ ब्रह्म क्या बोला गया, ये तो हुआ। अब ब्रह्म के बारे में बताते हैं। ये देखो, ये है बादल। अब ये इतनी लाइट निकल रही है, आपको बताया सूरज से ही बादल बनता है। इस संसार में भी ऐसी होता है। वैसी ऊपर के लोगों से इतनी तेज लाइट निकल रही है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इस ब्रह्म ज्योति में कभी कभी ये महत तत्व यानी ये बादल बन जाता है। अब कभी कभी महत तत्व को भी अलग अलग वर्ड में एक्सप्लेन किया जाता है, जो यहाँ पे है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जो है, दिख रहा है आपको ये बादल यहाँ पे स्क्रीन पे, क्लाउड ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखा हुआ भी है महत तत्व, जहां मैं माउस दिखा रहा हूँ आपको। एक बार ही कंफर्म कर दें, दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये बादल है। अब यहां से इतना तेज लाइट आ रही है, तो इसमें कभी कभी ये महत तत्व आ गया। इस महत तत्व के अंदर महाविष्णु, इस महत तत्व के अंदर कर्ण सागर यानी ये सागर का जल भर जाता है। इसके अंदर महाविष्णु लेट जाते हैं कर्ण सागर के जल के अंदर। अब ये महाविष्णु जो है, ये केवल गर्भपात ये कैसे कर रहे हैं? केवल दृष्टि कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं अपनी प्रकृति को, प्रकृति देवी को देख रहे हैं यहाँ पे, जिनका नाम है रमा देवी, है ना। तो इनको देख रहे हैं, इनको देखने से सारे जीव जो हैं, जिनकी जैसी जैसी इच्छा है वो उनको इसमें डाल देते हैं, गर्भस्थ कर देते हैं। अब इस ब्रह्मांड के अंदर जब ऐसे करते हैं, ये गर्भस्थ करते हैं इनको देखने से, तो भगवान जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी खुद ही कर रहे हैं, अपने ही शरीर से ब्रह्मांडों को निकाल रहे हैं। देखो गोल्डन 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 इतने सारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड ऐसा दिखाई देता है, ये नीचे जैसे दिखाई दे रहा है। तो भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है जो महत तत्व है, इसी के अंदर भगवान लेटे हुए हैं, कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। और इसी के अंदर प्रकृति के तीन गुण भी रहते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो भागवतम में आपको मिलेगा, दूसरे स्कंद में, सेकंड कैंटो में आपको मिलेगा। वहां से आप पढ़ सकते हो, थर्ड में भी मिलेगा, मगर मोस्टली सेकंड में मिलेगा। तो वहां से आप पढ़ सकते हो कि कैसे 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 क्रिएशन हुआ। ठीक है, क्या एक के बाद एक क्या बनता है।
ऐसे। पर यहाँ पे इन शॉर्ट में बताएं तो ये बादल जो है जिसमें महाविष्णु भी लेटते हैं, करण सागर का जल भी भरा हुआ है, इसी के अंदर प्रकृति के 3 गुण भी रहते हैं। तो इसी बादल को भी कभी कभी ब्रह्म बोल देते हैं। अब यहाँ पे इस ब्रह्म का ये मतलब है। इसलिए विदाउट अगर कोई अंडरस्टैंडिंग, अगर मान लो तात्पर्य ना होता तो फिर हम कहां से पढ़ते। इसलिए समझाने के लिए यही सब चीजें तो क्लियर करती हैं तात्पर्य। तो यही यहाँ पे कहा गया कि ब्रह्म नामक समग्र वस्तु जन्म का स्रोत है। तो इसी महतत्व से सारे के सारे जीव निकले। एक्चुअली जीव निकले क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसमें विष्णु लेटे हुए हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु। उनके ऐसे ऐसे शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु है। फिर उनकी पीठ से ऐसे नाल निकल रही है, ऐसे करके कमल खिलते हुए, अभी आपको दिखाया। फिर उस नाल के अंदर सारे प्लेनेट है, पृथ्वी, स्वर्गलोक, इधर उधर इधर उधर, और इसमें लोगों को डाल दिया जाता है। कितना प्लानिंग से भगवान कर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। हम तो पढ़ रहे हैं, मगर किस प्लानिंग से कैसे वो करते होंगे कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कैसे इतनी जल्दी जल्दी वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये है, ये बात सच है, पर वो करते हैं सब चीजें। और भगवान देखो गर्भस्थ करने के लिए केवल अपनी आंखों से देखते हैं प्रकृति, यानी उन देवी को देखते हैं, और प्रकृति के अंदर सारे जीवों को चले जाते हैं। अब आगे आता है, बाकी आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हो। अब आगे हम चलते हैं इसी श्लोक के चौथे नंबर श्लोक पे। भगवान कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म हत्योनि अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो, समस्त प्रकार की जीव योनियां, जितनी भी जीव योनियां हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। जितनी भी जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। मैं ही उनका पिता हूं, मैं ही उनका फादर हूं। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जीव का बोला, ये नहीं बोला हिंदुओं का पिता, सनातनियों का पिता, सबके पिता। चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, ऊपर के ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, नीचे तक के क्यों ना हो लोगों के, चाहे वो हाथी हो, चींटी हो, कुत्ता हो, या फिर सुअर हो, या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जितनी भी योनियां हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अगर भगवान है तो ही तो आत्मा है। मान लो अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, सब कहते हैं अल्लाह बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, ये बड़ा, मगर कहीं पे भी आप देखो ये बात इतनी क्लैरिटी नहीं लिखी गई कि भगवान बोलते हुए आपको दिखाई देंगे कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। देखो जीसस ने भी नहीं बोला कि मैं फादर हूं, उन्होंने बोला मैं भगवान का बच्चा हूं। प्रॉफिट ने भी बोला मैं भगवान का मैसेंजर हूं। मगर भगवान खुद बोल रहे हैं मैं सबका फादर हूं, सीड गिविंग फादर। सभी योनियां, सर्व योनिषु, सारी योनियां जितनी दिखती हैं, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, सबका पिता मैं ही हूं। क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा मेरा ही अंश है, तो सबका पिता मैं ही हूं। अब ये कितना मुश्किल है उन लोगों को पचा पाना जो इस गीता को नहीं पढ़ते हैं। वो बोलते रहेंगे गीता में कहीं नहीं लिखा, गीता में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। हर जगह लिखा है। अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपने आप उनको पता चलेगा कि गीता में ऐसे कोई बात नहीं है जो उनको इस टाइप की नहीं मिलेगी। हाँ, गीता से ऊपर बढ़ने के लिए फिर यहाँ पे और भी ग्रंथ हैं। पर अगर आप वैसे देखो, अगर आप बाकी सो कॉल्ड रिलीजन्स के अगर आप ग्रंथ उठा के यहाँ पे चेक करो, कंपैरिजन करो, तो नो कंपैरिजन, कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ बहुत क्लियर है भगवत गीता में कि कृष्ण भगवान है। सारे बीजों को प्रदान करने वाले वही पिता है। पर कोई मानने को तैयार नहीं होता, बोलते हमारा रिलीजन बड़ा है। और उसी रिलीजन को लेके आप देखते हो, क्योंकि उनको ये बात क्लियर नहीं है, इसी वजह से टेररिस्ट अटैक, लोगों को मार डालना, और लोगों को धर्म पूछ के मार डालना, और कोई किसी का घर जला देता है, कोई किसी को धर्म के नाम पे कन्वर्ट करा देता है। क्या होगा उस कन्वर्जन से? सबके परम पिता तो कृष्ण ही है, चाहे उनको कोई अल्लाह बुलाए, चाहे कोई उनको अपना गॉड बुलाए, जो मर्जी बुलाए, है तो वही। अब अपने अपनी धारणाएं के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, मगर कोई इसको मानता ही नहीं। अपनी अपनी धारणाएं बना रखी है लोगों ने। अगर इसको पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चीजें लोगों की क्लियर हो जाएगी, और मैक्सिमम लोग लड़ना बंद कर देंगे। अब एक चीज इसमें और आती है, भगवान ने कहा कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अब कई कहते हैं कि पेरेंट्स बड़े या भगवान बड़े। देखो, पेरेंट्स की भी सेवा करनी जरूरी है, कि पेरेंट्स की केयर करनी जरूरी है, मगर ऑब्वियसली बड़े तो भगवान ही हुए। बीज प्रदान करने वाले सारे जीवों के पिता हैं। हमारे माता पिता हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे माता पिता हैं, मगर भगवान तो पूरी दुनिया के मम्मी पापा हैं। हमारे मम्मी पापा के हो सकता है 10 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, आजकल 2 हैं, एक ही बच्चा हो,
मगर भगवान की तो पूरी दुनिया, भगवान कह रहे हैं मेरे ही बच्चे हैं। तो फिर ये बात समझने की है, हर चीज भगवान ने ये बात बोल दी है। अब इसमें कोई बोले मैं मम्मी पापा की सेवा करता हूँ भगवान की नहीं करता, तो ये तो गलत है ना। आप क्या, आपके घर में दादा हो तो क्या हम दादा की सेवा छोड़ देंगे? दादा को बोलेंगे दादा मैं आपकी सेवा नहीं करता क्योंकि मैं जो हूं ना मम्मी पापा की करता हूँ, तो मम्मी पापा नहीं कहेंगे हमने तुझे ये सिखाया कि दादा दादी को लात मारते हैं या दादा दादी को भगा देते हैं? तो वो तो यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रहा है तू, दादा दादी की सेवा कर रहा है। अच्छा नाना नानी, नाना नानी की भी सेम है, उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। परदादा हो तो और भी बढ़िया है, उनकी भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। और यही बात अगर भगवान यानी पढ़ 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 दादा या पढ़ 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 परम पिता की बात हो तो उनके लिए बोलते हैं ये तो बेकार सी बात है। इससे ही पता चलता है कि लोग समझना नहीं चाहते। हमारी करो मगर भगवान की मत करो, ये बहुत रॉन्ग है सिस्टम। ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान कह रहे केवल मुझे ध्यान दो, भगवान कह रहे बाकियों को छोड़ दो, गोली मार दो। भगवान ने कहा कि मुझे भी करो और अपने कर्मास भी करो। कहीं नहीं लिखा गीता में कि भगवान को छोड़ दो केवल कर्म करो। दोनों चीजें हमें चलानी ही पड़ेंगी साथ 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 साथ। अब हम चलते हैं 5वें नंबर श्लोक पे। सत्वं रजा तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। अब भौतिक प्रकृति जो है वो तीन गुणों में चलती है, अपने आप को तीन रूपों में डिवाइड कर लेती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब ये कैसे काम करते हैं, जैसे आपने गीता में एक फोटो देखा होगा कठपुतली वाला, देखो आप गीता खोलो, आपको गीता में फोटो भी दिखाई देगी। आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी लिखा है, देखो तीन तरह की देवियां हैं, ये ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, या हमारे सबके गीता में है। यहाँ पे तीन देवियां हैं और ये देखो कठपुतली की तरह हमें नचा रही हैं, ऐसे करके खेल खेल रही है हमारे साथ। ऐसे ही ये वाला है, देखो आपके भी इंडेक्स में होगा, ये गीता है, गीता के इंडेक्स में होगा तो आपको मिलेगा इसमें। देखो ऐसी प्रकृति जो है तीन गुणों में डिवाइड होके अपना काम करती है और अपने सारे काम करवाती है। प्रकृति हमें बांधे रखती है, तीनों गुण हमें बांधे रखते हैं, मगर हमें लगता है हम आजाद हैं। हम आजाद नहीं होते, कभी सतोगुणी में आ जाते हैं, कभी रजोगुण बन जाते हैं, कभी तमोगुण बन जाते हैं, बदलते रहते हैं टाइम टाइम के हिसाब से। सुबह एकदम जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, दिन में रजोगुणी, रात को तमोगुणी, रात को शराब पी लेंगे या मांस खा लेंगे। सुबह अच्छे से तैयार होंगे, पूजा पाठ करेंगे, दिन में फिर कमाने लिख जाएंगे, रजोगुणी बन जाएंगे, रात को फिर उस कमाए हुए पैसे से शराब सिगरेट लेंगे। तो ऐसे चलता है, कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसा हमारा चलता है। अब 6ठे नंबर श्लोक पे चलते हैं। तत्र स तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघा। हे निष्पाप, सतोगुण अन्यों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं अन्य बाकी दोनों गुणों से तो अच्छा है, शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान यानी लाइट देगा, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। व्यक्ति पाप नहीं करेगा जब सतोगुण में जिएगा। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं, उनको इसी में ही सुख लगता है और अपना ज्ञान का भाव आ जाता है। अब आप कहोगे ये सतोगुण की स्थिति क्या होती है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे भी लिखा है एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण क्या होता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है और लोगों को बताता है, शास्त्रों को पढ़ता है लोगों को बताता है। अब वो खुद तो सतोगुण में रह रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को भी बता रहा है। अब वो उस सतोगुण में रहने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या वो कृष्ण भक्ति कर रहा है या वो कर्म कांड कर रहा है या कुछ और कर रहा है? हो सकता है उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा हो मगर वो भक्ति मार्ग में अभी ढंग से खुद को फॉलो ना कर रहा हो, उसको भी सतोगुणी ही कहते हैं। अगर वो भक्ति में आ गया तो सतोगुण को पार कर जाएगा, वैष्णव बन जाएगा और वो बन जाएगा शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व गुण होता है यानी इन तीनों गुणों के पार, शुद्ध सतोगुण या शुद्ध सत्व गुण कहते हैं। मगर अभी तीनों गुणों के पार तो तब होगा ना जब वो भगवान की भक्ति करेगा। सतोगुण में क्या होता है, व्यक्ति को
उसको कंफर्ट दिखने लगते हैं। ऐसे एक ब्राह्मण है, कर्म कांड भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब फॉलो तो कर ही रहा है, भक्ति मार्ग में भी वही है, अध्यात्म और कर्म कांड मार्ग में भी वही है, मगर क्या होता है डिफरेंस, चीजें तो सिमिलर लगती हैं। अब वहां से वो सोचेगा कि मेरे के पास बहुत ज्ञान है, एक काम करता हूं, इस ज्ञान से थोड़ा सा धन लूट लेता हूं, लोगों को पागल बना देता हूं, बोल देता हूं आपकी कुंडली में ये है, आपके साथ ये होने वाला है, ये दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, फलाने दोष, जिंदगी आपकी बिल्कुल बर्बाद है। तो सतोगुण भी बांध लेता है उसको, अपने ज्ञान का भाव आ जाता है उसमें, सुख और ज्ञान का भाव। सुख क्यों? इसलिए कि पैसा आ रहा है, और ज्ञान इसलिए क्योंकि उसको लगता है मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं लोगों की भविष्यवाणी कर रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, ऐसे बंध जाता है। वो भी बंधा हुआ है, उसको लग रहा है मैं आजाद हूं। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया कि कई बार फिलोसफर्स होते हैं बड़े बड़े, या फिलोसफर्स के साथ साथ आप देखते हो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक बोला गया, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सतोगुण में रहने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि रजोगुण और तमोगुण से तो अच्छा है, तमोगुण वाला व्यक्ति मांस मछली शराब सब पिएगा, रजोगुण इससे ऊपर बढ़ जाएगा तो कमाई करेगा और उस धन से लालच लालच बना रहेगा। सतोगुण में चलो थोड़ा लालच कम आ गया, मगर फिर सुख और वो भाव रहेगा। अब एक वैज्ञानिक में ये लगता है कि साइंटिस्ट को ये लगता है कि यार मैं ही सबसे पढ़ा लिखा हूं, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब अगर साइंटिस्ट तंगड़ी तोड़ रहा है तो तमोगुण में आ गया। मान लो साइंटिस्ट तंगड़ी नहीं तोड़ रहा, अगर वो नॉर्मली खा पी रहा है, अच्छा एक लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसको अपने ज्ञान का भाव आ जाएगा। ऐसे ही सतोगुण भी एक रस्सी है, यानी कि अब एक आदमी है, उसको आप चाहे लोहे की रस्सी से बांधो तब भी उसको बंधा हुआ कहेंगे, अगर आप उसको चांदी की रस्सी से बांधो तब भी बंधा हुआ कहेंगे, अगर आप उसको गोल्ड की या सोने की रस्सी से बंधा हुआ बोलो तब भी उसे बंधा हुआ कहेंगे। बंधा हुआ तब भी है, बस सतोगुण में होता है कि वो पाप कम करता है। जब व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है तो पाप कम करता है, क्योंकि वो मांस नहीं खा रहा, मछली नॉनवेज से दूर, तमोगुण से दूर हो गया। रजोगुण यानी लोगों को छलना ये सब करना, इससे भी दूर हो गया। मगर सतोगुण में भी ऐसा नहीं कि वो बंधा नहीं है, वो बंधा है, क्योंकि अभी भी वो भक्ति मार्ग उन्हें नहीं समझ पा रहा। अच्छा जीवन तो बिता रहा है मगर भक्ति नहीं समझ पा रहा, इसे भी बंधना ही कहते हैं। और ऐसे आपको बहुत संसार में कई लोग मिलेंगे, दान पुण्य करने वाले सत्वगुणी तो हैं, मगर वो बंधे हुए हैं। अब आते हैं 7वें नंबर श्लोक पे। रजा राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबधन तब निबधन तब निबनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। आकांक्षाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन, सतोगुण को कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। इंग्लिश में गुडनेस यानी अच्छी तरह रहना, पैशन यानी इच्छाओं से भर देना। उसकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये करना है, ये करना है, मन में चल रहा है, इच्छाएं हैं, डिजायर है, उन इच्छाओं को लेके वो मन में चलता रहता है। तो उन इच्छा से और इच्छा, एक इच्छा से और इच्छा, तो इसको रजोगुण कहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे काम करती है, वो कहती है कि जैसे अगर आपको शराब पीनी है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो इतना पियो कि आपकी छूट ही जाए। सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओशो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या शराब ज्यादा पी के छूट सकती है? बढ़ेगी। आप इतना ज्यादा, आपको लड़कियां पसंद है तो आप इतना ज्यादा लड़कियों के संग करो या इतना ज्यादा लड़कों का संग करो तो आपका संग ही छूट जाए, तो क्या छूटेगा? वो तो और बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये रजोगुण को बढ़ाएगा, एक इच्छा पूरी करने के लिए और इच्छा, फिर और इच्छा। जैसे किसी की इच्छा होती है कि मैं ना बड़ा होके जो है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा होने के बाद मैं इतना कमाऊंगा, इतना घर में दूंगा और ये सब करूंगा। और जब बड़ा हो जाता है उसकी और इच्छा जाग जाती है, तब तक कोई और नई फैसिलिटी आ जाती है, उसको खरीदेगा, फिर एक और उस फैसिलिटी को चलाने के लिए और इच्छा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, आप एक फोन लेते हो, एक फोन के साथ जब उसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डालते हैं, हमने अपने यूज के लिए डाला। अब ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। एक इच्छा थी कि केवल मेरे पास फोन आ जाए। जब फोन आया
फोन आने के बाद उस फोन से, यहाँ तक तो इच्छा बहुत अच्छी लगी, अब उस फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत चीजें चला रहे हैं। अब उसमें हमने देखा एक इंस्टाग्राम में, ठीक है, एक लड़की है वो ऐसे करके खड़ी हुई है टेढ़ी होके, अब उसको पाने की इच्छा आ गई, जबकि पता है वो मिल नहीं सकती कभी जिंदगी में, पर क्योंकि वो टेढ़ी खड़ी है तो अच्छी लग रही है, जैसे भगवान अच्छे लगते हैं, पर वो मिलेगी नहीं, एक इच्छा जाग गई। अब एक को वो देख रहा है लड़के को कि वो गाड़ी चला रहा है और हाथ में बोतल भी ली हुई है, अब उसकी एक और इच्छा जाग गई कि बोतल लेके चला रहा है, वाह क्या जिंदगी है, और हम देखो सड़क पे चल रहे हैं, और एक और इच्छा जाग गई उसके मन में। ऐसी करके इच्छा जागती रहेगी, आप जितना भी इच्छा जगाओ, इच्छा का कोई एंड नहीं है, एक के बाद दूसरी। अच्छा अगर मान लो एग्जाम्पल, वो जो टेढ़ी लड़की है, एक किसी को मिल भी गई, और जो इतने हजारों पागल हुए लड़के, उन लड़कों को क्या, उनकी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, अब वो किसी और के पास जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, अब वो इधर उधर घूम फिर के, या लड़कियां इधर उधर जाएंगी तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर वो भटकेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, और वो बढ़ती चली जाएगी इच्छा। ऐसा ही होता है, उसको चाहिए थी वो टेढ़ी वाली, और टेढ़ी कहीं और ही खिसक ली, और उसके बाद दूसरा तीसरा, ऐसे ट्रैप 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 फंसता चला जाता है। ऐसी लड़कियां भी फंसती चली जाती हैं, यही ट्रुथ है जनरेशन का। उसको लगता है कि एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा, शराब अच्छा लगेगा, अगली बार वो दो पीता है और दो घूंट मारेगा, फिर तीन घूंट मारेगा, फिर कहेगा यार एक गिलास ही हो जाए आज तो, फिर एक से दो गिलास, फिर तीन चार, फिर उसके बाद पानी पीना छोड़ देगा, बोलेगा अब तो शराब पे जीता हूं। ऐसे करके जो चीजें बढ़ जाती हैं, इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इच्छा बढ़ती ही है। इंसान की इच्छा होती है कि मेरा घर बन जाएगा, सब सेटलमेंट हो जाएगा, तब मैं आराम से भक्ति करूंगा। जब घर बन जाता है तो उसको पता चलता है भाई घर में लाइट भी लगी है, लाइट का भी खर्चा आता है, फिर उसके लिए कमाना भी पड़ेगा, फिर वो उसके लिए स्पेशल मेहनत करेगा, फिर उसकी और इच्छा बढ़ती है तो और उसके लिए करना पड़ता है। आपको बताऊं, पहले जैसे लोग थे, पहले के सब इंडिया में, भारत में खेती करते थे, अब खेती करके हम, किसी ने चावल उगाया, किसी ने दाल उगाई, दोनों ने एक्सचेंज करा, दोनों का खाना चल गया। एक ने कुछ और उगाया, किसी ने कुछ और उगाया, सब्जी उगाई, किसी ने दाल उगाई, रोटी या गेहूं उगाया, इस स्टेट से उस स्टेट में भेजा, काम चल गया। अब देखो कैसे अंग्रेजों ने इसको खराब किया। अंग्रेजों ने कहा कि एक तो इनका एग्रीकल्चर के ऊपर ना एक घर बना दो अच्छा सा, अब उसके ऊपर घर बना दिया, अब उसको तो ये तो लग रहा है मेरा घर बहुत अच्छा बन गया, मैंने हल वल चलाना छोड़ दिया। अब जब वो घर में घुसा तो उसको पता चला यार अंग्रेज लोग तो लाइट लगाए रखते हैं, अब उसने भी अंग्रेजों को देख के लाइट पंखा लगा लिया। अब लाइट पंखा लगाने के बाद इसको पता चला कि भाई बिजली का बिल भी आता है, देना पड़ता है सरकार को, फिर उसके लिए मेहनत करने जाएगा, जॉब पकड़ेगा, फिर जब जॉब पकड़ेगा तो देखेगा कि हमारे पड़ोसियों ने हमारे से अच्छा घर बना लिया है, अब उनको देखते हुए अपने घर की फैसिलिटी बढ़ाएगा, या उस भक्त के पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों है, तो उसको देख के फिर अपनी फैसिलिटी बढ़ाएगा। ऐसे करके रजोगुण काम करता है। और आप ये मत सोचो कि रजोगुण भक्ति मार्ग में नहीं काम करता, भक्त भी सतो रजो तमोगुण में भी रहता है। भक्त और सबसे ज्यादा भक्त रजोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, और इच्छा समाप्त ना होने के कारण ही अब इस संसार में आए हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी, इच्छा थी भोग करने की, तो इस संसार में आ गए। और अभी भी इच्छाएं कर रही हैं, तो अभी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, अभी भी इच्छा कर रही है करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, यही चल रहा है, यस नो यस नो यस नो, इस कारण से फंसे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर श्लोक। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। कैसे आता है? अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, पागलपन हो जाता है आदमी को, आलसी हो जाता है, नींद है, और बद जीव को ये बांध देते हैं, ऐसे बांधता है। तो तमोगुण जो है ऐसे काम करता है, जैसे अज्ञान से आता है। अज्ञान कैसे आएगा? रजोगुण आया इच्छाओं से, ये आया अज्ञान से। जब आदमी सुनना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा कि शरीर के बाद भी भगवान होता है या कुछ नहीं होता, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंगली उस अज्ञान के कारण गंदे गंदे काम करता है, जुआ खेलता है, क्रिकेट पे बैटिंग लगाता है, उसको कहता है कोई नहीं देखता, हम तो खेलते हैं, जुआ दबा के खेलते हैं। तो वो इधर उधर पत्ते खेलता है, ताश खेलता है पार्कों में बैठ के। ये सब क्यों है? अज्ञान। इस अज्ञान से तमोगुण
आलसी बन जाएगा, नींद बहुत आएगी, तो तमोगुण भक्ति में भी घेरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ही तमोगुणी हो गया, भक्ति में भी है मगर तमोगुण भी है, क्योंकि भक्त तमोगुण जो है उसको घेर लेता है। प्रकृति काम ऐसे कर रही है ना, ऊपर से कठपुतली की तरह नचा रही है, ऐसे ऐसे करके। अब कभी अपनी तरफ खींचेगी, कभी ऐसे खींचेगी, कभी ऐसे खींचेगी, कभी ऐसे खींचेगी। तीनों देवियां ऐसे खिंचा रही हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की देवी ऐसे 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 करके खेल रही है हमारे साथ। अब वो भक्त के साथ भी खेल सकती हैं, ये थोड़ा ना कि उसकी रस्सियां सारी कट गई। भाई 10 में से 5 रस्सी कट गई, 5 तो फिर भी हैं, ऐसे तो हिला ही सकती हैं थोड़ा बहुत तो। इसलिए ही भक्त भी हिलता डुलता रहता है, वो भी तमोगुण सतोगुण रजोगुण में आता जाता रहता है हर समय। और इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो 10-12 घंटे सोता है ये भी तमोगुण है, चाहे वो भक्ति मार्ग में ही क्यों ना हो। क्योंकि 10 घंटा बहुत होता है, 10 से 12 घंटा, यानी कि आपने 24 में से आधा जीवन, आप 12 घंटे एक दिन का, आपने आधा दिन आपने से नींद में बिता दिया। हाँ, कभी बीमार है, किसी कारण से नहीं सो पा रहे, वो अलग बात है, तब तो थक गए थे या बीमार थे, मगर ऐसे ही लोग नॉर्मली सो रहे हैं 10 से 12 घंटे, बोले नींद पूरी नहीं होती, नींद बहुत आती है, तो इसका मतलब तमोगुण घिरा हुआ है। क्यों? अज्ञान। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, उसको ज्ञान लेना पड़ेगा सही रूप से, तब वो तमोगुण से हटेगा। और चलते हैं आगे, बाकी इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हो, छोटा सा है। सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तमा प्रमादे संजाति उत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, सुख मिलना भी बंधना ही है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागल से बांधता है। एक व्यक्ति को लगता है कि मैं अब सुख जीवन जी रहा हूं, अब मैं बिल्कुल मस्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, घर भी है, परिवार भी है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, सुबह मंदिर जाता हूँ, उठता हूँ, घंटी बजाता हूँ, सब कुछ काम कर लेता हूँ। वो भी बंधना ही है, क्योंकि अभी भी वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैं शरीर से हट के हूं, वो भक्ति मार्ग को पकड़ नहीं रहा। किसकी भक्ति करनी है यही नहीं पता, कर तो रहे सब कुछ, मगर किसकी करनी है पता नहीं। तो सतोगुण भी एक तरह से बंधा हुआ ही है, क्योंकि सुख है, सब कुछ है, मगर बंधा हुआ है। और रजोगुण कैसा है? रजोगुण में इच्छाएं इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमें बांधती हैं और ज्यादा। और तमोगुण जो है वो पागलपन, यानी ज्ञान से हम लोग है, ज्ञान है ही नहीं, पागलपन हो रखा है बस अपने में ही। कभी बोलते हैं ना पागल, आज अजीब सा लग रहा था मन के अंदर, तो ये क्या है? तमोगुण है। तमोगुण अज्ञान के कारण ही तो आ रहा है, मन हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो ये सब तमोगुण है। अब देखो इसी में तात्पर्य में पढ़ाते हैं आपको। सतोगुण पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, सतोगुणी व्यक्ति वैसे ही खुश रहते हैं जैसे फिलोसफर्स, वैज्ञानिक जैसे साइंटिस्ट खुश रहता है, या शिक्षक या टीचर अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। इनको आनंद आता है कि हमें बहुत ज्ञान है, तो ये सुख भी सतोगुण है, ये भी बांधता है, क्योंकि ये भौतिक सुख है, ये भौतिक ज्ञान भौतिक सुख है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उससे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, इच्छा बहुत होती है, तो कहता है कुछ और नए नए काम करवाऊंगा, कभी कभी वो अस्पताल खुलवाता है, धर्मार्थ संस्थाओं को खोल देता है, धर्म संस्थाएं खुलवा देता है, ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ध्यान ज्ञान को ही ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकार होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति कहता है शराब पियो, जुआ खेलो, कोई बात नहीं, किसने कहा है, किसने देखा जुआ खेलना गलत है, किसने बोला ये गलत है, ऐसा तमोगुणी कार्य करता है। यहाँ पे क्लियरली है, ये बांधती हैं, ये चीजें तीनों चीजें बांधती हैं। अब आते हैं 10वें नंबर श्लोक में। रजा तमाचा अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमाचा एव तमः सत्वं रजा तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी कभी यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान सतोगुण ऊपर आ जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कभी कोई गुण में बंध जाते हैं, कभी कोई गुण, कभी कुछ कभी कुछ। 3 देवियां हैं, कभी सतोगुण में खींच रही है, कभी रजोगुण में खींच रही है, कभी तमोगुण में, कभी मिक्स चल रहा है, कभी सब कुछ चल रहा है।
तो भक्ति करने के लिए पहले सतोगुण, एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, तब फिर वो भक्ति में आएगा। केवल प्याज ना खाना तो जैनी कल्चर है, मगर प्याज के अलावा भोग लगाना भक्ति कल्चर है, ये भक्ति मार्ग है। अब समझ में आया, सतोगुण भी बांधता है, क्योंकि उसमें केवल हम खाना खा रहे हैं बिना प्याज लहसुन का। बोले बिना प्याज लहसुन का खा रहे हैं, आपको सुख तो मिल रहा है, ऑब्वियसली आप बाकी लोगों से अच्छा खा रहे हो, मगर बिना भोग लगाया पाप ही होता है, चाहे वो बिना प्याज लहसुन का ही क्यों ना हो। तो इसलिए जैन फूड, कई बार आप देखोगे जैन फूड जैन फूड जैन फूड, चलो ठीक है जैन फूड, मगर जैन फूड सतोगुणी में काउंट होगा, मगर कभी भी ये भक्ति में काउंट नहीं होगा, शुद्ध सतोगुण में या शुद्ध सत्व गुण में काउंट नहीं होगा, जो भक्ति का गुण है। ऐसे ऐसे व्यक्ति कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ऊपर नीचे चलता रहता है उसके लाइफ में। ठीक है, अब बाकी इसका तात्पर्य छोटा सा आप पढ़ लोगे इसको, बहुत छोटा है ये। 11वां नंबर श्लोक में आ गए हम। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विज्ञात विवृद्धं सत्वम इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण को हम तभी फील कर सकते हैं, तभी अनुभव कर पाएंगे जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब आपको बताते हैं कौन कौन से द्वार की बात हो रही है शरीर के। शरीर में 9 द्वार हैं, इस शरीर में 9 गेट्स हैं। आप कहोगे कौन कौन से गेट्स हैं? 2 आंखें, 2 कान, आंखें हो गई, 2 कान ये रहे, 2 नथुने यानी नॉस्ट्रिल्स जहां से सांस जा रही है, मुंह जहां से खाते हैं बोलते हैं, गुदा और उपस्थ यानी मलमूत्र का स्थान। ये 9 द्वार हैं। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण में दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। क्या बोला गया? जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तब सतोगुण में आता है। जब उसको पता चलेगा, सतोगुण कैसे आएगा? मुंह से गंदा नहीं बोलना, भगवान के बारे में बोलना है, या फिर अच्छी बात बोलनी है तो सतोगुण है। गालियां नहीं निकालनी, सतोगुण है। आंखों से अच्छा ही देखना है, गंदी चीजें नहीं देखनी जबरदस्ती, तो ये सतोगुण है। कानों में गंदा नहीं डालना, अच्छे कुछ भजन डालना है, ये सतोगुण है। अभी भक्ति मार्ग नहीं पकड़ा पर सतोगुण आ गया। नाक से भगवान के दिए हुए फूल सूंघना, हालांकि ये भक्ति में काउंट होता है पर अभी भक्ति उसने करनी स्टार्ट नहीं करी, सतोगुण है। तो सतोगुण में व्यक्ति पाप तो नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, मगर फिर भी बंधा है। तो सतोगुण को कैसे अनुभव करेंगे? सारे शरीर के द्वार सही तरह से लगेंगे। अब वो द्वार, नीचे के द्वार कैसे लगेंगे? गंदा खाएगा तो गंदा ही निकलेगा टॉयलेट के स्थान से, कभी अच्छा नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर वो सतोगुण में रहेगा तो उसको पता होगा कितने बच्चे करने हैं, नहीं तो ऐसे नहीं जनता बढ़ा देगा। 10-20 कर दिए खाने के लिए, भूख, वो भी मर रहा है, बच्चे भी मर रहे हैं। तो ये सतोगुण ही नहीं है, सब तमोगुण के कारण है। इसीलिए सतोगुण व्यक्ति समझदारी से चलता है। ये सतोगुण के बारे में बताया गया कि इसको आप फील कर सकते हो कि कौन सतोगुणी है कौन नहीं है। एक जो भक्ति मार्ग में आता है, आप देखो, जो वैसे नाम बताएं तो एक हिंदू लोग होते हैं। अब हिंदू लोगों में जो जनरली सतोगुण ज्यादा होता है कंपैरिजन टू क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इसलिए वो भक्ति में जल्दी आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं वो लोग, हमारे में तमोगुण नहीं है, हमारे में भी है, पर उनके कंपैरिजन में हमारा सतोगुण ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी आ जाते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि तमोगुण वाला नहीं आ सकता। प्रभुपाद जी ने तो वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तो सारे ही तमोगुणी एक्सट्रीम लेवल के उन लोगों को भक्त बनाया जिनको हम सोच भी नहीं, उनको सतोगुण पता ही नहीं था क्या होता है, ये सब क्या सात्विक, क्या लाइफस्टाइल, हम तो मस्त रहते हैं। तो उन लोगों को भी भक्ति में लाया जा सकता है अगर हम उनको सही तरह से ज्ञान दें तो, क्योंकि कर तो अज्ञानता के कारण ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं 12 नंबर श्लोक में। सिर्फ 2 श्लोक और करेंगे, फिर आगे आज इसको कंप्लीट करेंगे क्लास को। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, जब रजोगुण बढ़ जाता है हमारा, तो अत्यधिक आसक्ति
अटैचमेंट बढ़ जाता है हमारा लोगों से या किसी भी चीज से। सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, ऐसी ऐसी चीजें बन जाती हैं। गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सारी चीजें प्रकट होते हैं जब क्या बढ़ जाता है, रजोगुण हमारे उसमें। इसमें गहन उद्यम का मतलब बोला गया बहुत ज्यादा प्रयास करना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, ऐसा रजोगुण में होता है। आप देख सकते हो इसमें कुछ बातें बताई गई, क्या क्या, आसक्ति। आप उसको नोटिस कर सकते हो कि व्यक्ति किस गुण में ज्यादा बंधा हुआ है। अगर उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मेरा फोन है मैं किसी को नहीं देता, रजोगुण। हाँ ऑब्वियसली आप गंदे व्यक्ति को नहीं दे सकते, नहीं तो खराब कर देगा। मगर मेरा फोन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, तो जब वो आसक्ति अटैचमेंट बढ़ जाती है तो रजोगुण में दिखाई देता है कि रजोगुण में। सकाम कर्म, हर कर्म कर रहा है फल की इच्छा के लिए। भगवान के मंदिर भी जा रहा है तो केवल भक्ति के लिए नहीं, केवल भगवान से व्यापार करने के लिए, ये सब सकाम कर्म में आता है, तो ये रजोगुणी व्यक्ति है। और गहन उद्यम, बहुत प्रयास करना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करना, ये सब रजोगुणी व्यक्ति हैं। रजोगुण व्यक्ति के बारे में ये बताया गया। और अनियंत्रित इच्छा और लालसा, ऐसी इच्छाएं अनियंत्रित, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उन इच्छाओं को, बहुत इच्छा हो रही है ये, तो आप समझ जाओ प्रकृति देवी आपको, रजोगुण वाली देवी आपको खींच रही है, आपको बुला रही है, आजा आजा इच्छा पूरी कर। ऐसे काम करती है ये प्रकृति। अब आता है तमोगुण के बारे में। तमोगुण कैसा रहता है तमोगुण व्यक्ति? अप्रकाशा अप्रवृत्ति च प्रमादा मोहा एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है यानी तमोगुण बढ़ जाता है, तो हे कुरुपुत्र, भगवान कह रहे हैं अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अब इसमें बोला गया अंधेरा, अंधेरा का मतलब क्या है? केवल डार्कनेस आ जाएगी क्या, कि बस डार्क हो गया? नहीं, अंधेरा का मतलब है अंधकार जीवन जिएगा, आंखें खुली हैं फिर भी अंधकार में। बोले कुत्तों से तो प्यार करूंगा मगर गाय बकरी इनको खा जाऊंगा हलाल करके, बिल्लियों को शेरों को तो पालेंगे मगर गायों को काट डालेंगे। तो ये डार्कनेस में है, ये डार्कनेस में जी रहे हैं। बोलते हैं हम डॉग्स को पालते हैं मगर गायों को काट देते हैं, तो ये क्या है? अंधकार है। बोले हम चिकन खाते हैं मगर डॉग हमारा बेड पे सोता है, ये अंधकार है। ऐसे ही व्यक्ति काम करता है इसमें। इसके लिए, जूस के लिए इंसान अपने घर में फ्रूट्स खरीद के लिए नहीं लाता कि मैं खुद फ्रूट जूस बना लूंगा या फ्रूट खा लूंगा, मगर सड़े हुए फलों का जूस, उन वाइन जो बनता है अंगूर को सड़ा सड़ा के उस पे पैसा खर्च करने को तैयार हो जाएगा। तो ये तमोगुण है, ये सब तमोगुण में काउंट होता है। ऐसा हो जाता है, इसे अंधेरा कहते हैं, इसे अंधकार जीवन कहते हैं। जड़ता, अब जड़ता में यहां पे बोला गया कि वो जो है परिश्रम ही नहीं करना चाहता। इंग्लिश में आप पढ़ोगे इनर्शिया, इंग्लिश में इसका मतलब आएगा, आप देखना इनर्शिया आएगा। अगर आप सबको इनर्शिया पता हो, मैं इसको कैसे बताऊं? इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि आप कैसे बताएं उसको मैं, कोई चीज हिलाओ तो ना ही चेंज ना आना उस पर। जैसे मैंने अपने हाथ को हिलाया, वो एज इट इज रहेगा। देखो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कार्य करने की क्षमता तो है किंतु वह परिश्रम करना नहीं चाहता, मेहनत करने की शक्ति है मगर मेहनत नहीं करूंगा, ब्लिंकिट करूंगा, जोमेटो करूंगा, खाना बना सकता है पर बोले बाहर से मंगाऊंगा। इसको कहते हैं क्या, यहाँ पे बोला गया जड़ता। हिलने डुलने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, ढीठ कह सकते हो आप, आलसपन, ढीठ हो गया, बिल्कुल सही। तो ये ढीठ का कारण है, वो हो गया जड़ता। और इसमें बोला गया प्रमत्तता। प्रमत्तना का मतलब पागलपन। पागलपन जो होता है व्यक्ति को इतना गुमराह कर देता है, पागल हो जाते हैं व्यक्ति। एक आदमी औरत के लिए, औरत आदमी के लिए, बच्चे किसी और के लिए, बड़े के लिए और बड़े बच्चों के लिए, पागल हो जाता है आदमी किसी चीज को पाने के लिए। और ये तो केवल इंसान है, और किसी चीज को पाने के लिए कश्मीर पा के रहेंगे, ये क्या है? प्रमत्तता, पागलपन। क्या मिल जाएगा? मिलने के बाद भी तो वहां पे कब्र ही डालने वाले हो।
मृत्यु तो है होने ही वाली है, तो क्या है ये? पागलपन यानी तमोगुण का लक्षण है। ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं तमोगुण, हमारे में भी देखोगे, भक्तों में भी होते हैं। क्या होता है भक्तों में लक्षण? आप बताओ, कोई कौन बताएगा? भक्त भी कभी कभी तमोगुण में आ जाता है। शराब, चलो भक्त मान लो, ये तो आप बहुत हाई कह रहे हो कि भक्त शराब पी ले, सिगरेट पी ले, नियम तोड़ दे, क्या हुआ? तमोगुण में कैसे पड़ जाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि कुछ भक्त होते हैं, मतलब दिखावा, मतलब दिखाते हैं कि मतलब हम भक्त हैं, लेकिन मतलब अगर उनसे कोई सेवा बोल दो तो वो करेंगे नहीं वो, और फिर मतलब फिर बोलेंगे कि बहाना मारेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है प्रभु जी। नहीं, जबरदस्ती तो किसी से सेवा नहीं करा सकते, इसको तमोगुण नहीं बोलेंगे। ओके, तो प्रभु जी कुछ ऐसा हो सकता है जो मतलब कुछ अपोज करे उनकी मतलब क्वालिटी, मतलब आप अपने पर्सनल में तो मतलब अच्छे से मतलब बुरे बन के रहेंगे, लेकिन ऐसे दिखावा मतलब करेंगे तो ऐसे हो सकता है। चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है प्रभु जी। अब लेते हैं यश माने प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारी क्लास चल रही है तो डिवोटीज को पता है कि क्लास चल रही है, क्लास लेना चाहिए। तो बस वही अगर यही तो तमोगुण है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। इग्नोरेंस वही में अगर जीना ही इसके तमोगुण है, सिंपल। सेम वे ज्ञान प्रभु जी मिल रहा है पर आरसीबी लेना सीएसके नहीं का चाहते। मैच है। वही अगर मैच चल रहा है क्रिकेट का, चलो मैच देख लेते हैं, क्लास बाद में कर लेंगे, ऐसे थॉट्स आना वही भी तो, तमोगुण है। तो यही तो पागलपन है। और कौन सा, जो मैच देख भी रहे हैं, उस मैच को देखने के बाद क्या उनको वहां पे वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, खेलने का मौका मिल जाएगा वहां पे? क्या उनको उससे पैसा मिल जाएगा? नहीं। तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपनी जो एक्चुअल चीज है उसको छोड़ देना, जो हमारे को लाइफ हम्म। में फायदा देने वाली है उसको छोड़ के एंटरटेनमेंट, इतना एंटरटेनमेंट के पीछे लोग भाग रहे हैं कि लोग और ज्यादा दुखी हो गए हैं। कॉमेडी शो देखना बिल्कुल। है, क्रिकेट देखना है, फुटबॉल देखना है। फुटबॉल तो चलो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बाहर है, पर फिर भी जो भी और कोई, इंडिया में क्रिकेट ही चलता रहता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और शो, कॉमेडी शोज, या फिर कुछ नेटफ्लिक्स की मूवीज, या कुछ और यूट्यूब फनी वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, इतना एंटरटेनमेंट, इतनी कॉमेडी चाहते हैं कि और दुखी 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 जीवन हो रहा है। इसलिए इतनी कॉमेडी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसमें उतनी शक्ति नहीं है ना प्रभु जी की वो हमको फिलअप कर सके हमारी नीड्स को। हाँ, तो सबसे बड़ा आपने बहुत अच्छा बोला, तमोगुण यही है, क्लास में ना आना, सब दिख भी रहा है फिर भी नहीं आ रहे। जी प्रभु जी। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी। जो जीवन टॉक्सिक हो जाता है, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सब कुछ बढ़िया ही होता है। आपका एंड अनम्यूट नहीं हुआ। कभी कभी हाँ बताइए प्रभु जी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कलेश हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने से एक आपकी दूसरे के आवाज प्रति टॉक्सिक आ नहीं रही है बिल्कुल भी। हर हर उसमें मुझे आवाज आ रहा है। नहीं आ रही प्रभु जी आपकी आवाज। अब बाकियों को आ रही है क्या? नहीं आ रही प्रभु जी आवाज। मुझे आ रहा है, अभी आ रहा है। बहुत बहुत स्लो है। अच्छा, स्लो है। एक बार आप नेटवर्क चेक करो। अभिमन्यु प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी अनम्यूट। हाँ बताओ हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कह रहा था स्त्री संघ भी मतलब तमोगुणी में आता है ना प्रभु जी? बिल्कुल आता है। और क्या, ये भी आपने बहुत अच्छा कहा। ये भी तो और मोस्टली, ये भी तो हाँ और, तमोगुणी है एक तरह से। हाँ और प्रभु जी ये भी हो तो जैसे मोस्टली लोग ज्यादा इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं ना, वो भी तमोगुण में ही आता है प्रभु जी। देखो हाँ बिल्कुल वो भी है। अब अगर आप देखो, आपने बहुत अच्छा बताया, ये भी अच्छा पॉइंट है। जी प्रभु जी। ठीक है, अच्छा है ये भी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, तो भक्त भी तमोगुण में पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, है ना, वही तमोगुण है, या परिस्त्री संग करेगा तो ही तमोगुण है। वैसे भी इग्नोरेंस तमोगुण बन जाएगा। बहुत देर सो रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, 10-12 घंटे आंख बंद है, नींद ही पूरे नहीं हो रही, तमोगुण सिंपल। क्लास में नहीं जा रहे, तमोगुण है सिंपल। फालतू में ईर्ष्या कर रहा है, निंदाएं कर रहा है, तो तमोगुण में जी रहा है। तो इसको तमोगुण ही कहते हैं। भक्ति करते हुए भी तमोगुण के मार्ग पे है। ऐसे बहुत से लोग हैं तमोगुण में ही जी रहे हैं। हमें लगेगा वाह वाह भक्ति कर रहे हैं, टकले हो गए, बहुत भक्ति कर ली, धरती कुर्ता पहन के। आपको बता दूं, गंजा होना भक्ति नहीं है, आई एम सॉरी। गंजा कोई भी हो सकता है। अगर आपको गंजे चाहिए देखने हैं, अभी आपको लेके चलते हैं हरिद्वार में, जितने आप देख सकते हो ना, आप थक जाओगे देखते देखते। गंजेपन से भक्ति नहीं आती।
प्रभुपाद जी ने कुछ और रीजन से गंजेपन के लिए दिया कि हम महाप्रभु के फॉलोवर है इसलिए रखना चाहिए। मगर आप ये सोचोगे कि वो गंजा है, उसने सर मुंडवा लिया तो भक्त है, आप उसको ऐसा मत सोचो। धोती कुर्ता तो क्या है, मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। अब आपके बाल हैं, आप रजोगुणी लगते हो हमें, अरे काट डालो। ये देखो ना, आप उसकी वो नहीं देख रहे हैं कि वो व्यक्ति, अब एक व्यक्ति में सर मुंडवा की भी हजारों इच्छाएं चल रही हैं, तो उसकी एक्चुअली सर यहाँ तो मिट गई, मगर यहां से नहीं मिटा पा रहा। तो यहां से मिटाना है ना, ऊपर से भी मिट जाएगा। यहां से मिटाओगे तो ऊपर से हो ना हो मैटर नहीं करेगा आपको, तो मेन मन से मिटाना है आपको ये इच्छा है। तो ऐसे कई से लोग उटपटांग की बातें करते हैं। और भी आपको तमोगुण में बहुत लोग मिलेंगे, मैं आपको बताऊं। आपको, आप देखो, आपकी कहने की बात है रजोगुण तमोगुण, हमने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस देखे हैं। कई बार आप देखते हो कि डिसअपीयरेंस डे होता है महाराज का, है ना, बोलना नहीं चाहिए पर ये रियलिटी है। डिसअपीयरेंस डे में भी, यहाँ तक कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पे हम जुड़े हैं, उन डिसअपीयरेंस डे में भी अगर देखो क्या है तमोगुण, यही तो है। पंजाबी गानों को रिमिक्स करके उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओए ओए, ये क्या है? आप आचार्यस का देखो, उनका कंट्रीब्यूशन है, आपने उनकी पिछली मेहनत जो है ये सब करके दूसरों लोगों पे क्या इम्पैक्ट डाल दिया। अब लोग कह रहे हैं हम तो नहीं है भाई, आप हो, क्योंकि आपने इस क्लास में बोला। ये तो रियलिटी है। आप दुनिया के लोगों को देखो, वो जब इस चीज को देखेंगे उन पे कितना ब्रैड इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जो लोगों को कह रहा है सतोगुणी लाइफस्टाइल में जियो, भक्ति करो, शुद्ध सत्व गुण तक हम आपको लेके आएंगे, और वो खुद ही इस चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो गलत है। और ये चीज कौन में भी होती हुई आपको दिखाई देगी। डिसअपीयरेंस डे में पंजाबी गानों को रिमिक्स लेके, तो फिर हमारे जो गली मोहल्ले की लेडीज होती हैं जो गाती हैं, है ना, चूरी जो खन की हाथ में, याद माता की आने लगी है, देवी तेरी यादों में, तो क्या फर्क रह गया उनमें और हम में। आप कहोगे प्रभु जी आपने सुना, अरे भाई घर ही ऐसा है, ऐसी जगह पे है, सुनना पड़ जाता है मजबूरी। तो आपको ये मजबूरी समझनी पड़ेगी। हमारी मजबूरी है, हम सुन रहे हैं, मगर जबरदस्ती अब हम उनको उटपटांग बोल रहे हैं, खुद वही गा रहे हैं बॉलीवुड रिमिक्स करके। तमोगुण है, सिंपल है। आप अज्ञान में ही जी हो। केवल धोती कुर्ता ये सब नहीं होता कि सब कुछ धोती कुर्ता या केवल तिलक ही भक्ति सिखा देगा, है ना। और भी आपने देखा होगा, लेडीज मैं आपको बताऊं, है ना, गाने गाएंगी वो, वीर हनुमान जय हो, ऐसे करके। और उसी, अब हम उनको तो बोल रहे हैं क्योंकि वो बॉलीवुड रिमिक्स करके डाल रही हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो लोग बेकार हैं, और हम लोग भी हरे कृष्णा डाल रहे हैं सिर्फ ये बोल के कि हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा आपकी अपनी ट्यून नहीं है क्या? आपको इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि बॉलीवुड सिंगर्स या बॉलीवुड की ट्यून लेके हमें उसमें हरे कृष्णा घुसाना पड़ रहा है। यही ट्रुथ है। और उससे भी बुरी बात यह है कि मैनेजमेंट उस पर डांस कर रहा है। आप देखो, हम तो, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा तो श्रद्धा नहीं टूटी, हमारी तो अच्छी है। मगर जो लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग, वो कहेंगे भाई हमारे में क्या कमी है, फिर हम तो तुम्हारे से भी बढ़िया रिमिक्स करके दिखाते हैं। चूड़ी जो खन की हाथों में, हमारा तुम्हारे से भी बढ़िया है, और ट्यून भी बढ़िया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो? ये चीजें हो रही हैं प्रैक्टिकली। इसलिए भक्ति बहुत मुश्किल है, जब आप ओरिजिनली देखोगे सामने, करना और एक्चुअली फॉलो करने में बहुत डिफरेंस आता है। ये तमोगुण के ही लक्षण है। और भी बहुत सारी चीजें तमोगुण में आती हैं, जिसको डिस्कस करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। और इल्यूजन, भ्रम में रहते हैं। तमोगुण व्यक्ति भ्रम में रहता है, उसको लगता है मैं मुक्त हूं, वो ही एक्चुअली भ्रम में रहता है। तमोगुण व्यक्ति कैसा होता है, इसके अलावा तमोगुण व्यक्ति सोचता रहता है कि यार मैं जो हूं ना, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, दूसरा ही गलत है। ये भी तो तमोगुण ही है भक्ति मार्ग में। हो सकता है उसका ओपिनियन भी ठीक हो, क्या पता, ये उसका ओपिनियन भी तो ठीक हो सकता है। अब एग्जाम्पल आपको दूं मैं इसका भी, कई बार भक्त आ जाते हैं चल के, वो बोलते हैं हमें आपसे कुछ डिस्कस करना है, हम आपको आपकी गलतियां गिनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गिनाओ, गलतियां गिनाओ। अब आपने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। अरे भाई, आप, इसका मतलब आप खुद कितने बड़े तमोगुण में हो। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, हम तो समझदारी से एक्सेप्ट कर लिया, मगर आप गिनाने आ रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। अरे कहाँ महान है? अगर देखो आप समझदार हो तो बोलते ना, समझदार को इशारा काफी। और हमें भी, अगर अगर हम मूर्ख होते तो हमें मूर्ख समझो, अगर हम मूर्ख हैं तो हमें तमोगुण में ही जीते रहने दो। हम इतनी भक्ति मार्ग में कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ लेवल तक तो फॉलो कर रहे हैं।
मगर व्यक्ति आता है कहता है नहीं आप खराब हो, ऐसे कई लोग हो जाते हैं, आप में ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। अरे अपने अंदर कमियों में नहीं ध्यान दे रहे, दूसरों के घर में ध्यान दे रहे हैं, दूसरों के शरीर में क्या कमी, दूसरों के नेचर में क्या कमी। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको दिख जाएंगे भर भर के इसी मार्ग में, जो आप तिलक लगा रहे हो, जिस संस्था से आप जुड़े उस संस्था में भी दिखेंगे। रजोगुणी, तमोगुणी, शुद्ध भक्त, हर तरीके के मिक्स मिक्स भक्त आपको दिखाई देंगे। और ऐसा होगा क्योंकि है तो इसी संसार का पार्ट ना। वो माया ऐसे, वो ऊपर से प्रकृति देवी खेल खेलती है भक्तों के साथ भी, ऐसे 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 करके खिलाती है, ऐसा हो जाता है। अभी हमारे साथ भी, हमारे ही भक्तों को है, एक बार भक्त बैठे हुए थे हमारे साथ मंदिर, हमारे एक भक्त ग्रुप के, तो उनको बोल दिया मंदिर में कि आप अकेले बैठे हुए हो, लगता है तमोगुण में पड़ गए हो, आपके साथ के भक्त कहाँ है। मतलब वो अकेला चैंटिंग भी करे तो बोले क्योंकि विरोधी भक्त है, मंदिर में बैठा है चुपचाप चैंट कर रहा है, लगता है आपका पतन हो गया है। अरे चैंटिंग कर रहा है मंदिर में बैठ के, उसका पतन हो गया, और उसको जाके बोल रहे हैं मुंह पे कि आपका पतन हो गया है। अरे आपका पतन खुद हो गया है कि आपको भगवान की जगह आप उसको समझाने आ रहे हो जो चुपचाप बैठ के चैंट कर रहा है। आप उसको बोल रहे हो बोल तेरा पतन हो गया है, बोल। अरे वो बेचारा चैंट करने बैठा है, उसको चैंट करने दो। उसने गलती करी क्या, तुम्हारा सर फोड़ डाला क्या, भगवान की उसमें कोई गाली दे दी क्या, वो चुपचाप चैंट कर रहा है। उसको जाके उसकी कमियां बताना, बोलना पतन हो गया है, यहाँ चले गए वहां चले गए। अरे उस क्या, तुम्हें क्या पता था उसका क्या पर्पस था। इसलिए हमें सोचना चाहिए, थिंक, आप सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई व्यक्ति अगर किसी की शादी में गया, आपको पता है कि उसने शादी में खाया, हो सकता है बस वैसे ही गया था, किसी की रीजन की वजह से वो चला गया था, बोले पतन हो गया, पतन पतन पतन। आप क्योंकि शादी अटेंड करके आ गए थे, अरे उसने खाया ही नहीं, वो मस्त अपना घर से खा के गया। आप एक तरफ तो कहते हो कि अपना है ना सोसाइटी को निभाओ, अब वो सोसाइटी को निभाने गया तो बोले पतन हो गया। इसलिए ऐसी वर्डिंग्स को यूज नहीं करना चाहिए। वो भक्त खुद तमोगुण में है, विदाउट इंफॉर्मेशन अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ऐसे बहुत से तमोगुण की एग्जाम्पल है, रजोगुण के तो भरे पड़े हैं। इच्छाएं हम में भरी पड़ी हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर इच्छाएं भरी पड़ी हैं। तो रजोगुण में तो हम रहते ही रहते हैं, कभी कभी सतोगुण में आते हैं और कभी कभी एक्चुअल भक्ति करने लगते हैं। तो ये सब है इसके बारे में। बाकी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और किसी के क्वेश्चंस है तो अब हम उसको लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को यहाँ से। तो ये प्रकृति के 3 गुण के बारे में था। अब इसमें क्वेश्चन है सबसे पहले हनुमान प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसे कि मतलब भक्त लोग भी मतलब जज कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मतलब वो शुद्ध भक्त क्यों है, क्योंकि वो लोग मतलब उत्तम अधिकार के भक्त हैं। और बताया जाता है कि उत्तम अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो मतलब सभी को भक्त देखते हैं। तो वो अगर आपकी मतलब गलती बता रहा है तो इसका ये भी मतलब है कि हाँ वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। वो मतलब गलती बता रहा है तो वो ये देख ही नहीं रहा है कि आप शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो देखता है कि मतलब जो मेरे आसपास जो है वो सब शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसा है, तो मुझे लगता है कि वो भी मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो देखो, ऐसे लोगों गलती का। गलती हाँ बताना और इंसल्ट करने में डिफरेंस है। हाँ प्रभु जी, हाँ इसमें बहुत ये तो। डिफरेंस है। मुझे आपको आपकी गलती बतानी है तो मैं साइड में भी बता सकता हूँ, पर मुझे हाँ अगर आपकी गलती बतानी, मैं 20 लोगों पे अगर आपके सामने शाउट करके आपको आपकी गलती बता रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं ही गलत हूँ। आप भैया। समझे। कोई जो गलत है तो उससे प्यार से साइड में जाके बात करो कि आप गलत हो। फिर अगर आपको चिल्लाना ही है तो फिर तो वही वाली बात होगी, बॉस बॉस भी तो चिल्लाता ठीक है, है। या चिल्ला, वो भी आप भी चिल्ला रहे हो, बॉस भी चिल्लाता है। हाँ प्रभु जी थोड़ा आप रिपीट कर सकते हैं, भैया थोड़ा सा बोल दिया था, प्लीज से एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी प्रभु जी। हाँ, तो हाँ प्रभु जी वो रिपीट कर दीजिए, वो बस मैं भैया भैया बोल रहा था कुछ अच्छा, सुन मैं नहीं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बॉस होता है, बॉस चिल्लाता है। अगर कोई किसी को, अगर आपको गलती बतानी है तो हमें उसको इंसल्ट नहीं करना है कि वो अगली बार अपनी बेचारा शक्ल ही ना दिखा पाए। उसको बताना है भाई आपकी ये करेक्शन है, आपको ऐसे चलना है। उसको इंसल्ट करके भगा दोगे तो कैसे चलेगा। हाँ प्रभु जी ये एकदम सही बात है। जैसे कि ना इसमें कह रहे थे, उनका मुझे याद नहीं है, उनका हिज ग्रेस लगता है, हिज होलीनेस लगता है, वो गौरांग दर्शन प्रभु जी है। तो वो शायद वो उसमें कह रहे थे कि रेक्टिफिकेशन हम लोग को मतलब थोड़ा मतलब छुप के करना चाहिए, और अगर ग्लोरिफिकेशन करना हो तो फिर मतलब ऐसे मतलब सामने हाँ करना बिल्कुल चाहिए। सही।
हाँ तो ऐसे है, नहीं तो फिर वो मतलब शुद्ध भक्ति फॉलो ही क्यों कर, मतलब क्या कर रहा है? क्योंकि अगर वो कष्ट देगा तो फिर वो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब जो शुद्ध भक्त होता है वो कष्ट देता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो मतलब अपने नेचर से ही जब आता है तो सबको खुशी होने लगती है, तो वो हाँ कष्ट कैसे दे सकता है? तो वही बात है कि मतलब वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। और ऐसे नालायक लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल। ऐसे भक्त भक्त नहीं, मैं वो मानता हूँ जो ऐसा इसमें आके भी इसमें डुप्लीसिटी करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और इससे अगर ये करेंगे भी ना, तो आपने एक बार मुझे क्लास में बताया था कि मतलब जो डुप्लीसिटी है वो करके भी कहाँ जाओगे? तो आपने ऐसा कहा था कि कहाँ जाओगे, होना तो सब सामने ही है, भगवान तो सब जानते ही हैं। आपको क्या लगता वही है मतलब भगवान, हाँ चीटिंग मतलब उनसे कर नहीं सकते भगवान से? तो वही बात है प्रभु जी कि मतलब हाँ वो बचेगा नहीं, वो वनवास हो जाएगा वो। ऐसे ठीक करेक्ट। है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न ये पूछना था। वो जो आप बता रहे थे ना कि जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स है, हमारे मुंह है, जनेंद्रियां हैं, तो उसके आगे की बात मैं समझ नहीं पाई। मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था बोलने का, मतलब क्या आप समझाना चाह रहे थे? थोड़ा सा देखो वो क्लियर कर दो आप। देखो इसमें चलते हैं, इसमें लेके गीता गीता का 11वां अध्याय में इसके तात्पर्य में ही चलते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं शरीर में 9 द्वार हैं। ठीक है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। ठीक है, ये सारा हो गया 9 द्वार। 2 नीचे, 7 ऊपर। और इसी से जब डेथ हो जाती है तो नीचे के द्वार से भी निकल जाती है कभी आत्मा, तो कभी ऊपर के द्वारों से निकल जाती है। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, यानी जब उसमें सतोगुण आ जाए, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही सही से ढंग से उनका स्वाद मिलता है। मनुष्य को अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सतोगुण की। तो सतोगुण की स्थिति हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब वो खाएगा भी वही जो अच्छा होगा, सात्विक होगा। ऐसा नहीं कि जो राजसिक तामसिक होगा। अब राजसिक तामसिक में बहुत सी चीजें हैं, तो उस वो चीज जो उसके पेट को शांत रखेगा। ऐसा नहीं कि कुछ खाया और उसका पेट चल पड़ा, उसने अपने तबीयत को बिगाड़ लिया। कभी कभी तो बिगड़ेगी, है तो शरीर ही। और ऐसा नहीं कि बच्चे जो हैं 20 बच्चे कर दिए, सतोगुण की स्थिति से बाहर है, फिर वो 20 बच्चे कर दिए, रोटी खाने को, कपड़ा पहनने को नहीं, रोटी खाने को नहीं, मगर 15-20 बच्चे, सेना तैयार कर रहा है अपनी। तो ऐसी उसका, और सबसे भी भीख मंगवा रहा है या सबको आतंकवादी बनवा रहा है। इसको सतोगुण नहीं कहते। सतोगुण है उनका राइट यूज करना, किस समय पे कितना यूज करना है। ब्रह्मचारी जीवन पालन फॉलो करना भी सतोगुण है। मगर अभी भी हो सकता है ब्रह्मचारी पालन भी कर रहा हो, तो कई लड़के करते हैं, मगर जरूरी थोड़ा ना है कि वो भगवान की भक्ति में भी है। तो वही द्वारों का इस्तेमाल वो ऊंचे लेवल तक तो ले आया, मगर अभी वो भक्ति मार्ग में नहीं लगा पाया उसको, ये है। भक्ति मार्ग में लगाने का मतलब कि बच्चा तो है, मगर बच्चा भक्त नहीं है। खा तो रहा है, मगर प्रसाद नहीं खा रहा, जैन फूड खा रहा है। आंखों से देख तो रहा है, मगर आंखों से पढ़ नहीं रहा। भक्ति है ना। कान में सुन तो रहा है, भजन सुन रहा है, मगर क्या सुनना है ये नहीं पता। तो वो है सतोगुण से, मतलब सतोगुण तक आ गया, मगर सतोगुण से ऊपर भी जाना भक्ति मार्ग में, शुद्ध सत्व तक। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और है। ये वैसे इस कॉन्टेक्स्ट के उसमें नहीं है, एक तरीके से है भी और नहीं भी। प्रभु जी, हाँ मुझे थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करना है। जैसे अभी बात हो ही रही थी डुप्लीसिटी वाली बात, और जैसे हम भी भक्ति कर रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो मेरा मटेरियली चैंटिंग हो रही होती है कि हाँ नाम चल रहा है, बस दिमाग जा रहा है कहीं। तो बहुत लेक्चरों में हम सुनते हैं कि दिमाग हमारा जा रहा होता है, लेकिन उसे हमें खींच के लाना होता है, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज्यादा मतलब इंडल्ज होते हैं अपनी मटेरियल लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा मन जो है जपा में जाता रहता है। हाँ दूसरी बात यह है कि हम भक्ति करने के साथ साथ हमारे से कुछ ऐसी गलतियां होती है। जैसे मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हूँ आजकल, तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ कि बाहर की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, ऑफिशियल लाइफ बहुत अच्छी होती है, सब लोगों के साथ अच्छी बातचीत सब कुछ होता है। घर में आके जहाँ हमारा मेन बैटल फील्ड है, हम वहां हार जाते हैं। जब हमें कोई कुछ कह देता है या हमारी परिस्थिति के अनुसार नहीं होता है, तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं या हम कुछ बोल देते हैं। फिर हमें रिग्रेट होता है कि हाँ यार, हमने बहुत ज्यादा गलत बोल दिया है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे जैसे गृहस्थ जीवन में हम रहते हैं, तो मानिए
कि पत्नी भी कर रही है सब कुछ और पति नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पाने के कारण वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। तो एज अ गृहस्थ लाइफ में, एज अ पत्नी हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम चाहते नहीं है उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, पर कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट ही हम करते हैं। फिर हम अपने बचाव के लिए हम ये बोल देते हैं कि आपने ही ऐसा बोला था, या आप ही इस तरीके से गलत करते हो। तो मतलब वहाँ हम अपना आकलन भी कर देते हैं अपने आप को छुपाने के लिए। तो उससे बहुत रिग्रेट भी होता है। तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो सिंपल कि घर में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो घर में क्या करें? बहुत ज्यादा प्रभु जी के साथ बहुत ब्लास्टिंग होती है, बहुत लड़ाई हो जाती है, अच्छा। भयंकर हो जाती है, इतनी हो जाती है कि मतलब फिर मुझे बहुत फील, मतलब उस टाइम तो मुझे लगता है कि यार क्या है, तुम निकम्मापना करते हो। और मतलब होता ही है, देखिए आप हस्बैंड वाइफ जो भी शादीशुदा हैं उनको वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं है, भक्तों के सामने मैं अपना हार्ट शेयर कर रही हूँ कि हाँ। इतना हो जाता है कि भयंकर ही लड़ाई हो जाती है। फिर लगता है यार बेकार बने, इस आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो उससे मैं कैसे बचूं? मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने खत्म कर लिया अपने आप को, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो उससे मैं कैसे बचूं? मैं मतलब ऊपर नहीं आ पा रही, मतलब मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं 2021 से भक्ति कर रही हूँ और 25 में आ गई, लेकिन मेरा मैं वहीं की वहीं स्टैंड हूँ। तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे मतलब असल में मार्गदर्शन माता जी चाहिए। क्या होता है ना, अब देखो घर में हर व्यक्ति तो भक्त हो नहीं सकता, और जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने आपको उस रूप में ज्यादा देखा है। 20 साल आप उन्होंने आपको उस रूप में देखा है जिस रूप में आप नहीं थे। अब उनसे वो चीज पच नहीं पा रही कि आप ऐसे कैसे बन गए, तो उसी कारण से वो क्लैशेस होते हैं, सिंपल शब्दों में बताया जाए तो, क्योंकि उन्होंने आपको देखा ही उस रूप में है। अब मैं अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चले जाऊं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमें प्रभु जी बोल रहे हैं ना, हम एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, पर अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया तो वो अभी भी मेरे से वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही गाली गलौज करेंगे जैसे वो पहला करा करते थे। और ऐसे ही होता है, अगर आप एक नॉर्मल एक आम लड़के लड़कियों में के या समाज में बैठ जाओ, वो वैसे ही गाली गलौज करेंगे। इसलिए मैं उनसे ज्यादा बैठ बातचीत नहीं करता, पर उनके साथ तो सॉल्यूशन है मैं बातचीत ना करूं। मगर यहाँ तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, तो उन्होंने आपको जिस रूप में जितनी टाइम तक देखा है, ज्यादा देखा है, तो उसको अब वो एक्सेप्ट करने में उतना टाइम लग जाएगा कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो। तो ये तो होगा ही मुश्किल, यही सच है। और बाकी देखो इसमें बहुत से लोग अपनी अपनी सजेशंस भी देंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे भक्त मेरे को पूछते हैं प्रभु जी ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें, है ना। मैं उनको बोलता हूँ, मैं उनको पहले कहता हूँ यूट्यूब देखना छोड़ो। पहले तो ये हाँ, वीडियो देखना छोड़ो कि फॉलो कैसे करना है। पहले तो आप, क्योंकि जितना यूट्यूब देखोगे फॉलो कैसे करना है, एक बता रहा है फॉलो करना है, दूसरा कह रहा है कैसे नहीं करना, तो आपका दिमाग उतना खराब ही होने वाला है। तो पहले तो यूट्यूब फोन बहुत का आपको साइड रखना पड़ेगा। फिर अगर आप सच में पालन करना चाहते हो तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक, अगर आप ब्रह्मचारी लाइफ फॉलो करना चाहते हो, या तो मैं पूरा ब्रह्मचारी आश्रम ही ज्वाइन करूं तब फॉलो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको रगड़ेंगे, बोलेंगे तो आपको कर दोगे फॉलो। मगर जहां पे आपको फोर्सफुली नहीं कराया जा रहा तो आप नहीं कर पा रहे। जैसे स्कूल मम्मी पापा जबरदस्ती भेजते हैं तो करना पड़ेगा, तो वैसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में जबरदस्ती फॉलो कराएंगे तो फॉलो कर लोगे। मगर घर में आप उस चीज को कोई जबरदस्ती फॉलो नहीं करा रहा तो नहीं कर पाओगे। अब दूसरा रास्ता क्या है कि हर समय भक्त समाज में बैठे रहो, वो भी पॉसिबल नहीं है। कब तक बैठ जाओगे, तो बाहर तो जाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम गिर गए, हो क्या हो गया, हमारा बिल्कुल ही पतन हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। ऊंचा नीचा तो चलता ही रहेगा। वैसे ही गृहस्थ जीवन भी है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसने जो निभा रहा है उसको पता है, आप अपनी सिचुएशन ज्यादा जानते हो, मैं बोल दूं उनको ये सजेशन दो वो सजेशन दो, नहीं दे सकते आप उनको। सिंपल सी बात है, आप उस नाव पे चल रहे हो, मैं उस नाव पे नहीं हूं। मैं दूर से केवल अंदाजा लगा रहा हूं कि आप ये कर लो ऐसे कर लो, सजेशंस दे सकता हूं, हर कोई सजेशन ही दे सकता है। और जरूरी नहीं है कि केवल हमारे सजेशन से वो बदल जाए, पर क्योंकि उन्होंने आपको उस रूप में ज्यादा देखा है तो आपको इस रूप में जल्दी वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके साथ आपको थोड़ा सा उस मिक्स नेचर में रहना पड़ेगा जिस नेचर में आप पहले थे। ये नहीं गाली देना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं दोस्तों के साथ मिलूं तो गाली दूंगा, मतलब नॉर्मल बातें करना। कुछ ऐसी नॉर्मल टॉपिक को पकड़ना ही पड़ेगा जिससे चले, और वो आप जानते ही होगे फिर क्या बातें करनी है, किस तरह का नॉर्मल। तो ये है, क्योंकि वो सिचुएशन जो है, या तो हम पूरे ही उसमें एंटर हो गए भक्ति में, सब कुछ छूटा हुआ है घर, तब तो लड़ाई खत्म। पर जब यहाँ भी है तो रहना तो पड़ेगा ही, और वही जंग है सबसे बड़ी। और व्यक्ति अगर बिल्कुल गृह मेधी हो, बिल्कुल वो मूडी हो जाए कि बिल्कुल मैं मूड बुद्धि, वो मेरे हस्बैंड को तो कई बार ऐसे हो जाता है प्रभु जी
कि मैं भागवतम की क्लास सुन रही होती हूँ, कहते क्या सुन रही हो तुम, बंद करो इसे। वो लिटरली कई बार ऐसे बोल देते हैं, कहते क्या 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 सुनते रहते हो, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, इस तरीके से। और अपनी सारा दिन यूट्यूब वगैरह में जब भी फ्री होते हैं वो फालतू की चीजें सुनते रहते हैं। मैं कहा आप क्या सुन रहे हो, आपका भला क्या हो रहा है इससे। हमारे क्लैशेस ऐसे हो जाते हैं, मतलब नॉनसेंस चीजों में हमारी क्लैशेस हो जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं इस तरीके से। अब उसका खैर कोई उपाय नहीं है, वो हमने ही करना है कंट्रोल तो। बट बहुत ही नॉनसेंस तरीके से नॉनसेंस चीजें हो जाती हैं, सोचते समझते भी। कुछ चीजें ऐसी है माता जी जो अनअवॉइडेबल है। आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जिसका जगत के पास सॉल्यूशन नहीं है, तो वो आपको रहना ही पड़ेगा। तो यही है, इसका सॉल्यूशन रहना ही पड़ेगा। और मैंने जो ये चीज देखी है कि शांत रहना ही सॉल्यूशन बन जाता है। फिर जितना हम खुद शांत है वही सॉल्यूशन है। सामने वाले को तो चुप नहीं करा सकते, खुद ही चुप हो जाना ही एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है। अभी ये बहुत टफ कंडीशन है एक्चुअली, क्योंकि अभी हम भी अभी उस पाथ पे बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, तो वो सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब मतलब बहुत गुस्से का एक लेवल आ जाता है ना, फिर ही लगता है बोलो ही मत, बात ही मत करो। वो और जब वो वाला लेवल रहता है तब तक ठीक रहता है कि ठीक है तुम उधर और मैं इधर, बट ठीक है दूर दूर रहो, ज्यादा अच्छा है। चलो इतना, बाकी तो आप अच्छा ही कर रहे हो। देखो कुछ चीजें तो अब हैं जो मतलब अनअवॉइडेबल है, तो वो आपको सहना ही पड़ेगा। और बाकी ये मैंने आपको बताया, बस यही सॉल्यूशन है इसका। एक सहना और दूसरा चुप रहना, जब जब हो सके उतना चुप रहना। ठीक क्योंकि है कोई प्रभु जी। कितना भी बोल ले, वो आपके घर में उस चीज को घुस के सॉल्व नहीं कर सकता। बोल सकता है पर सॉल्व नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता। और क्वेश्चन है अ, अभिमन्यु प्रभु जी का लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम लोग, आपने पिंडदान के बारे में बताया था, तो प्रभु जी जो लोग क्या कहते हैं, गया में करते हैं, तो प्रभु जी उनको क्या हर साल भर उनको पिंड करना पड़ता है या वंस एक ही बार करना पड़ता है प्रभु जी? गया में पिंड नहीं करना तो पड़ेगा ही प्रभु जी। वो तो पिंडदान तो जो प्रोसीजर है वो करना ही। ये थोड़ा ना कि पिंडदान कर लिया, श्राद्ध खत्म हो गए, अब जो श्राद्ध की जरूरत नहीं है। ऐसा बोला जाता है वहां पिंडदान करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है, मगर अगर व्यक्ति बहुत, अगर उसने पाप किए हैं तो कैसे विष्णु लोक मिल जाएगा। ये है कि हाँ, वहां का पिंडदान बाकी जगहों से ऊंचा माना गया, मगर ये नहीं है कि विष्णु लोक मिल जाएगा सीधा। गया में हो गया, वहां जी पार हो गया, तर गया, ऐसा नहीं। ये है जी कि जी। कई अपनी योनियों को टाप जाएगा, तो इसलिए वहां की एक महत्वता बताई गई कि गया में जाके पिंडदान कर दो। जी जी जी। तो प्रभु जी उन लोगों को मतलब श्राद्ध हर साल करने पड़ते हैं, चाहे आप श्राद्ध तो हरिद्वार करना में ही, करो या श्राद्ध गया में करो? श्राद्ध तो करना ही पड़ता है, चाहे वो धाम, भगवान के धाम भी पहुंच गया हो चाहे नहीं भी पहुंचा हो। श्राद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने से हम उनके प्रति मर्सी दिखा रहे हैं। और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वही कर्म हमारे आगे की जनरेशन हमारे लिए करने वाली है। चाहे हमारे को अगला जीवन इंसान का मिले या बड़ा भक्त भक्त परिवार का जीवन क्यों ना मिले, चाहे छोटी योनि क्यों ना मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो इसलिए श्राद्ध तो हम इस पर्पज से करते हैं। तो प्रभु जी मैंने देखा है कुछ बच्चे जो जन्म से टेढ़े मेढ़े होते हैं या अंधे होते हैं, तो उनका क्या रीजन होता है प्रभु जी? हो सकता है उनका पिंडदान ठीक से ना हुआ हो, या हो सकता है उनके कर्मास बहुत खराब रहे हो। अच्छा। जी प्रभु जी, यही क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। हरे ठीक है, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। और हनुमान प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मैं, मेरा एक ये क्वेश्चन था प्रभु जी कि जो 9 डोर्स थे उसमें उसके आगे प्रभु जी आपने एक बात कही थी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक सेकंड प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पे प्रभु जी, एक सेकंड प्रभु जी। प्रभु जी वहाँ पे मैंने लिखा था, उसमें आप देख लीजिएगा प्लीज चैट बॉक्स में। तो अभी मिल नहीं रहा है प्रभु जी, ऊपर वहाँ पे बहुत नीचे ऊपर आ गया वो। तो प्रभु जी मैं एक सजेशन भी देना चाहता था माता जी को। हाँ। माता जी को वो बहुत अच्छी वक्त है, तो मैं सोचा कि मतलब एक बार कहूँ कि क्या है कि मैं भी इस सिचुएशन से जा चुका हूँ ना। तो ये था प्रभु जी आपकी भी की, मतलब शादी हो गई? नहीं नहीं प्रभु जी नहीं, मतलब मम्मी है और मतलब फैमिली है ना, तो इसलिए जैसे कि मतलब मम्मी से मेरा ज्यादा मतलब वो था, तो लगाव था। तो ऐसे मतलब उनके केस में तो मैं नहीं जानता कि मतलब क्या होगा उनका उतना रिलेशनशिप। लेकिन जैसे कि जैसे मैं जब से हूँ तब से मतलब मम्मी मम्मी से और मेरे से मतलब उनका उतना जमता नहीं था, और भैया से और दीदी से। लेकिन क्या था कि धीरे धीरे मतलब ना ये क्या होता है कि
ये अगर हम लोग ऐसे चलते रहेंगे तो हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। क्योंकि मैंने सुना था कि अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर वो आप तो या तो आपको शुद्ध भक्त बना देगी, और अगर सपोर्टिव है तब तो और अच्छा है, तब भी शुद्ध भक्त बना देगी, क्योंकि तब आप और अच्छे से कर सकोगे, आपको एसोसिएशन मिल जाएगा। तो दोनों जो कंडीशन है वो फेवरेबल है। तो फिर इसमें आगे ये था कि अगर आपने जैसे बताया ना कि मतलब उसमें आपने कुछ बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जैसे कहा है कि मतलब मैं उसको अपने वे में कहता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी चीज से मतलब डिटैचमेंट करना है तो हम लोग अटैचमेंट करना चाहिए हम लोग को कृष्णा से। तो जैसे जैसे अगर अगर हम लोग को देखना है, जैसे आप कह रहे हैं कि शांत रहना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए, तो वही वही कहना चाहता हूँ मैं कि हाँ, अगर सामने वाले की मतलब उतना सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हम लोग को अपनी भक्ति और अच्छे से बढ़ा देनी चाहिए। और जो मतलब सिंपल चीजें हैं, जो जैसे कि श्री शिक्षा स्तकम में आता है, तृणादपि सुनीचना तरोर, बहुत फेमस है, तो सब माता जी को पता ही होगा। तो फिर उसमें क्या है कि वो फॉलो करना चाहिए। और मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें फॉलो करते करते और प्रसाद खिलाते खिलाते और एक ना फॉलो, एक दिन आपको क्या लगता है कि वो फॉलो नहीं कर रही होंगी? जो आप बता रहे हो वो सब फॉलो कर रही होंगी, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है आप उसको पार ही नहीं कर सकते, तो सहना ही सॉल्यूशन बन जाता है। अगर रहना जी। है तो सहना पड़ेगा, या फिर दूसरी तरफ चले जाओ, यही रास्ता होता है उसका, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ओके प्रभु जी, फिर मैं क्या ही कहूँ अभी। हाँ, ठीक है प्रभु जी, बस यही था। और प्रभु जी बस वो चैट बॉक्स में देख लीजिएगा बस। और ठीक प्रभु है। जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ भक्तों से कि आज मैंने नोट्स बनाया है, तो उसमें मैंने मतलब सिम्टम्स मेंशन नहीं किए हैं, तो मतलब सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण के सिम्टम्स क्या हैं। तो मैं चाहता था कि सब लोग पढ़ें, मतलब जो भगवत गीता है उसको पढ़े, बहुत चैप्टर अच्छा, आप 14 शेयर है। जरूर करना। हाँ प्रभु जी, तो वो चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हाँ, उसमें प्रभुपाद जी ने अच्छे से बताया है, और आपने क्लास में भी तीनों जो तीनों के सिम्टम्स है उसको बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से बताया है, और उसके जो अलग अलग कंडीशंस हैं वो भी आपने अभी बताया है। तो प्रभु जी मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि मतलब पढ़ा जाए, और आप भी कहते हैं पढ़ना चाहिए, तो हम लोग को मानना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है उनकी ठीक बात है माननी प्रभु जी। चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक थैंक है यू। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रकृति भी अविनाशी है, इसलिए इसे ब्रह्म कहते हैं। हाँ, प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं, काफी कहते हैं गौ सेवा करने के सारे ग्रहों से अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं, विजनरीज। हाँ, ऐसा तो है वैसे। और बाकी आता है इसमें नेक्स्ट, ये सिम्टम्स को काउंटरैक्ट करके ही हम शुद्ध भक्त की तरफ बढ़ सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रभु जी क्या सही है, करेक्ट? देन आता है, मिलना है तो वैसे, ये तो अलग है। नीलांजना माता जी, नीड्स आर मच। हाँ, रजोगुण में ऐसा ही होता है। प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं तमोगुण में क्या होता है, भक्ति में आलस, दिखावा वाले भक्ति। हाँ, नाइस। प्रभु जी नैन आता है, प्रभु जी आपका क्लास आई लव इट, थैंक यू नांगशु प्रभु जी। प्रभु जी क्लास के बीच में इंस्टा स्क्रॉल करना, हाँ ये भी तमोगुण है, स्नेहा माता जी। और गौरव प्रभु जी का क्वेश्चन, प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक, व्यवसायिक और सामाजिक दायित्वों को छोड़कर अत्यधिक भक्ति करे तो क्या वह भी तमोगुण है? तमोगुण तो नहीं बोलेंगे उसको, पर यह है कि वो केयरलेसनेस है। क्योंकि सब कुछ छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? या तो सन्यासी बन जाए, सन्यासी भी नहीं बनना वैसे भी, और कितने लोग सन्यासी बन जाएंगे अगर सब लोग काम छोड़ देंगे तो वो भी सॉल्यूशन तो नहीं है। खैर, तमोगुण नहीं बोलेंगे, पर वो केयरलेसनेस है। भक्ति करके मतलब समझ नहीं पा रहा कि वो अपनी अपने आप पे तो कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर वो समाज के लिए फिर एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिर उसके जैसे एग्जाम्पल बहुत ही कम लोग सेट कर पाएंगे। ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू ज्योति माता जी। आई कांट डिनाई, नांगशु प्रभु जी कह रहे हैं, बट दिस इज ट्रू, करेक्ट। गीतांजलि माता जी, प्रभु जी बॉलीवुड ट्यून म्यूजिक इज नॉट एक्सेप्टेबल, but महाराज जी हिमसेल्फ प्रेज दैट बैंड सेवरल टाइम्स एंड वर्क विद देम आल्सो, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? वो तो माता जी सबको ही प्रेज करते हैं, आप अगर किसी के प्रति जाओ तो बाबा रामदेव को प्रेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम भी मैं भी अपने ऐसे करके टांग डाल लूं अपने यहाँ पे? मैं तो डाल ही नहीं पाऊंगा।
तो वो तो प्रेस तो बड़े बड़े हो, तो आप उनसे जो भी मिलने आता था, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, बॉलीवुड स्टार को भी प्रेस करते थे, यू आर डूइंग अमेजिंग मूवी। जबकि वो बॉलीवुड को तो खुद इतना कुछ बोलते हैं, तो वो किस वजह से प्रेस कर रहे हैं, वो बात है ना। और फिर वो वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई पैसा लगा रहा है तो पैसा लगा के वर्क तो करना ही पड़ेगा। वो लोग पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ लग रहा है और उनको पैसा मिल भी रहा है, उससे करोड़ों रुपए वो छापेंगे। पर ये होता है ना कि चलो एक इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तो फॉलोवर्स वही तो खींच के ला पाएंगे, बाकी लोगों के तो फॉलोवर्स है नहीं, क्योंकि उनकी फॉलोवर्स ज्यादा है, तो इसलिए उनको प्रेस करके उसलिए उनको लाने का तरीका है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप देखो माता जी, अगर डिसअपीयरेंस डे में बॉलीवुड ट्यून्स तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हर कोई जानता है। और यही चीजें अपीयरेंस डे में भी होती है, बड़े बड़े महाराज के उसमें ठीक नहीं है। अगर हम बॉलीवुड ट्यून को लेके हरे कृष्णा डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा जाए तो एक्चुअली वो जो बैंड है, जो अपने आप को भक्ति प्रो का मतलब शो कर रहा है, पर वो भक्ति है नहीं, ये तो पूरी फुली तमोगुणी है। क्योंकि आप एक सोसाइटी के ऊपर बहुत एक वो एक नेगेटिव फीलिंग बना रहे हो। और कौन फ्री में काम कर रहा है? ज्यादातर लोग सब पैसा लेके काम कर रहे हैं, उन्हीं मंदिरों से जहां वो दिखाते हैं कि जिनसे हम जुड़े हैं उन्हीं से हम पैसा भी लेते हैं। तो स्टेटमेंट है एक्चुअली। अब कोई इसको गलत समझे या जैसे मर्जी समझे, पर ट्रुथ तो यही है। जो बाहरी दुनिया के लोग देख रहे हैं वो तो इसको उनके ऊपर तो बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का, इसलिए वो गलत ही है, सपोर्टेबल तो नहीं है। सिंपल भक्तों को वैष्णव सॉन्ग गाना चाहिए तो बॉलीवुड के गाने अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, कोई भी ट्यून में गाओ, अपनी ट्यून में गाओ, पर जबरदस्ती की ट्यून नहीं बनानी चाहिए बॉलीवुड की। तो इन यश माने प्रभु जी कह रहे हैं तो इनको मिठाई खिलाओ, पतन होने की खुशी में। लोग जजमेंटल है, करेक्ट। प्रभु जी कैंटीन जाना है, ठीक है रुणांशु प्रभु जी। स्नेहा माता, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू स्नेहा माता जी। अटैचमेंट हटाने के लिए मटेरियल वर्ल्ड से सिर्फ अटैचमेंट बढ़ाना है कृष्णा से, करेक्ट। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, थैंक यू प्रीति माता जी। नीतू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू नीतू माता जी। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, हाँ करेक्ट, और अभी भी हैं। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से करा, एंड भक्तों को अटेंटिवली सुनते हैं, प्रयास करते हैं, तो ये बेस्ट है। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। रश्मिया जी, थैंक यू प्रभु जी, आपके इतने बढ़िया क्लास के लिए हमेशा रिलीज करते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। वी आर रियली ब्लेस्ड, आपका एसोसिएशन वंडरफुल होता है। थैंक यू रश्मि माता जी। ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं क्लास को और चैंट करते हैं, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास 3 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण राम की हरे जय, हरे। श्रील प्रभुपाद जय की श्रील जय, प्रभुपाद की महाराज जय। की जय, प्रभु जी की जय, जय हरि गौर बोल, प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल।